दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे, राहु यहाँ पे माया वहाँ पे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोस अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए। दोस्तों जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में, दिशा के बारे में, अपने चार्ट को समझना चाहते हैं, अपने जीवन का फोकस समझना चाहते हैं, क्या करने आए हैं, उससे समझने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं लाइफ में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती है। दोस्तों जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु महाराज हमको ड्राइव करते हैं, राहु महाराज हमको एक प्रकार से ग्रोथ देते हैं, राहु हमको एक्सपेंशन देते हैं, फैलाव देते हैं, विस्तार देते हैं जिस घर में बैठे हुए होते हैं। और राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमको जिस घर में बैठा होता है उस घर के थ्रू हमारा विकास करता है या हमारा पतन कर देता है। ये बात याद रखिएगा। एक और बात बता दूं दोस्तों, राहु हमारा जिस घर में भी बैठा हुआ होता है, लेकिन ये बात समझने योग्य है कि राहु जहां पे भी बैठा हुआ होगा ऑपोजिट में होंगे केतु महाराज। राहु जैसे फर्स्ट में होगा तो 7th में केतु होंगे। तो यहाँ पे एक बात और बड़ी गहराई से समझने की है, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके समझने के लिए है, क्योंकि आपको राहु जहां बैठा हुआ है उस घर के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे वो हमको ग्रोथ, एक्सपेंशन और उन्हीं चीजों में फिर हमको वो माया देता है जिससे कि हमारा पतन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूंगा, राहु जहां पे भी हमारे घर में बैठा होता है, ऑपोजिट में होता है केतु। जहां पे भी केतु बैठा हुआ होता है, एक तरीके से वो दूरी होता है, वहां से हम चीजें सीखते हैं। अगर मान लीजिए, तब हम अपने आप का ग्रोथ या विकास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे राहु फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हुआ है तो फर्स्ट हाउस हमको रिप्रेजेंट करता है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, और केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है। अब 7th हाउस जो होता है हमारे लाइफ पार्टनर का, शादी, बाहर की दुनिया, इन सब चीजों का होता है। तो जब तक हम इन दोनों में बैलेंस नहीं बना के रखेंगे, ये राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ हमको वो हर प्रकार का एक, जिसको कहा जाए ना मोमेंटम कह लीजिए, हर प्रकार का विस्तार कह लीजिए, हर प्रकार का सुख कह लीजिए, वो प्रदान हमको नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो फर्स्ट हाउस पे ही फोकस होके रह जाएगा। लेकिन फर्स्ट हाउस यानी कि हमारा विकास डिपेंड करता है बाहर की दुनिया पे ना। हम अपने आप खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हम राजा हैं, राजा हैं, राजा हैं, हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, इससे क्या मतलब है? जब तक दुनिया उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, माने ना, समझे ना, या वो आपके साथ ना आए, आपके साथ ना चलें, ये कहने से कोई फायदा नहीं। तो आप मेरी इस बात का अर्थ जो है वो समझ रहे होंगे कि राहु जहां पे भी बैठा होता है, वो चीज को अगर हमें पाना है, हम चाहते हैं उस चीज को, तो जहां पे केतु बैठा हुआ है हमको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी वीडियो में अंदर जाने से पहले कि राहु महाराज अगर 11th हाउस में बैठे हैं, और 11th हाउस जो है वो हम जानते हैं सब लोग कि वो धन का होता है, प्रॉफिट्स का होता है। बहुत बढ़िया बात है, 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है, हमारे प्रॉफिट्स को शो कर रहा है। लेकिन प्रॉफिट्स आएंगे कहाँ से? 5th स्थान में केतु बैठा हुआ है। 5th स्थान होता है हमारी बुद्धि का, हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान का, अथॉरिटी का, पावर का। अब जब तक हम 5th स्थान को विकसित करेंगे नहीं, तो 11वें स्थान में बैठा राहु हमको पैसा या प्रॉफिट्स देगा कैसे? तो ये बेमानी बात हो जाती है ना, ये कहना कि हमारे ये तो राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है, हमको तो कोई पैसा आज तक नहीं मिला। तो 5वें स्थान पे आपने क्या काम किया था जो आपको वो पैसा प्राप्त हो या प्रॉफिट्स प्राप्त हो? वीडियो में चलते हुए, राहु महाराज अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो वो क्या शो करते हैं? राहु महाराज शो करते हैं फर्स्ट हाउस में बैठे हुए, क्योंकि वो ग्रोथ के, एक्सपेंशन के,
जो हैं वो प्लैनेट हैं वहाँ पे हमको वृद्धि देते हैं। या यूं कह लीजिए कि अब की बार अगर राहु हमारे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो सारा का सारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो फर्स्ट हाउस में हमारे जीवन में आने वाला है। किसी भी तरीके की बात करेंगे, एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड यू, आपकी तरफ बात घूमेगी। कोई भी बात हो तो उसमें पहली बात यह है कि कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फर्स्ट हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है और अगर आप ये कह रहे हैं कि हर एक चीज का मतलब मेरे से ही निकल के आ रहा है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो उन्होंने आपको पिक्चर बनाया है। आप मेन व्यक्ति हैं, आप ही के थ्रू सब कुछ जाएगा। बच्चों का पालना, काम करना, शादी करना, सब कुछ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। इफ यू आर गुड एवरीथिंग इज गुड, इफ यू आर बैड एवरीथिंग इज बैड, ये बात याद रखिएगा। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, आप किसी और को दोष मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हानि हुई, लाभ हुआ, ये सबके जिम्मेदार आप होंगे। अच्छा, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, ये मैं पहली बात आपको बता देता हूं कि देखिए राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ आपके फर्स्ट हाउस की ग्रोथ कह लीजिए, फर्स्ट हाउस को ऊंचा उठाना, फर्स्ट हाउस के प्रॉफिट्स आपको तभी प्रदान करेगा जब राहु का डिस्पोजिटर यानी कि राहु जिस घर में भी बैठा हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और अगर उसका डिस्पोजिटर खराब है, तब आप ये याद रखिए कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के वो खराब वाली क्वालिटीज आपके अंदर भी डालेगा। और यहाँ पे मैं खराब का एक और विश्लेषण भी आपको बता देना चाहता हूँ कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट हो गया जैसे मैं बता रहा हूं। और मान लीजिए राहु फर्स्ट में बैठा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, तो यहाँ पे हम सिंपल परिभाषा में कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो है हमको काफी दिक्कतें, परेशानी, कठिनाई आने की पूरी संभावना है। ये बट नेचुरल सी बात है। राहु फर्स्ट में बैठा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th में अगर चला गया। और दूसरा इसका संदर्भ ये बन के आता है कि जैसे हम कह रहे हैं कि राहु ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, वृद्धि कारक है, हर चीज को वो बढ़ा देता है। जिस घर में बैठता है वो उस घर को बढ़ा देता है, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन अगर दूसरे सेंस में देखेंगे हम कि जिस घर में बैठा है उसको अगर वो बढ़ा देता है और अगर हमको वो चीजें नहीं मिलती हैं या हमारे साथ वो नहीं हो पाता है, तब हम उन चीजों के लिए जीवन भर परेशान भी रहते हैं, औंधे मुंह गिर भी जाते हैं और गलत कामों की तरफ भी चले जाते हैं। तो अच्छा, राहु को ऑपरेट कराने का तरीका क्या है? जैसे अब राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है और मैं जो उदाहरण दे रहा था कि लगन का स्वामी 8th में बैठ गया, तो या तो अब हम 8th हाउस की चीजों के थ्रू काम कर रहे हो अपने जीवन में ना। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप क्या करते हैं जी? मैं जी डॉक्टर हूं, वेरी गुड। अब वो वाली एनर्जी जो है 8th हाउस की एनर्जी, लगन के लॉर्ड की एनर्जी जो है वो राहु में चली गई। अब आप एक प्रख्यात विख्यात रिसर्चर, डॉक्टर, अकल्टिस्ट, मरीन, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, 8th हाउस में जितनी भी चीजें आती हैं, जो एनर्जी आता है, वो एनर्जी से राहु अगर काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप वृद्धि कारक होते चले जाएंगे। और 8th हाउस में बैड एनर्जीज भी रहती हैं हर प्रकार की। तो अब अगर राहु फर्स्ट में बैठा है और आपका लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, तो वो सारी बैड एनर्जीज जो है वो राहु में आएंगी और उसके थ्रू फिर ये फर्स्ट हाउस ऑपरेट करेगा जहां राहु बैठा है, और वो कई बार बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ा देगा, जो कि अच्छी बात है। ये हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट हाउस हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, तो राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो मोस्टली दीज पीपल आर ब्यूटीफुल, अच्छे होते हैं, देखने में शार्प होते हैं, कोई ना कोई इनके मेस्मराइजिंग सी बात इनके चेहरे में अवश्य हमको देखने को मिलती है। तो यू कैन से दैट दे आर गुड लुकिंग, चाहे रंग कैसा भी हो उनका, बट वो देखने में अवश्य अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। ये हमारे शुरुआत के जीवन को बताता है। और राहु देखिए एक ग्रोथ का प्लैनेट है। राहु फर्स्ट हाउस में अच्छी राशि में बैठा हुआ है। राहु जिस घर में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है आपके चार्ट में, यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। प्रारंभिक जीवन व्यक्ति का बहुत अच्छा जाता है, बड़ा वो एक अलग बात है। देखिए कि राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और लगन का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, कुछ और स्थितियां भी बन रही हैं, तो प्रारंभिक जीवन में ही
हमें काफी कष्टों से निकलना पड़ सकता है। वो कई प्रकार के कर्ज हो सकते हैं, बीमारी, कर्जा, रोग, ऋण, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं या हमारी फैमिली को देखने को मिल सकती हैं। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ एक प्रकार का हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, और दूसरा वो अगर खराब यहाँ पे बैठ गया है और उसका जिस घर में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड खराब है, जिस नक्षत्र में राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है उसका नक्षत्र का लॉर्ड भी खराब है हमारे चार्ट में, तो हमारा प्रारंभिक जीवन वो बिल्कुल खराब कर देगा। तो प्रारंभिक जीवन से ही हमारे हेल्थ को असर कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अवर हेल्थ, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी आइडेंटिटी। तो हमारी आइडेंटिटी में एक सीक्रेटिव पना, एक धोखाधड़ी, एक परेशानी, एक दिक्कत, ये शुरुआत से घर कर जाएगी। क्योंकि देखिए फर्स्ट हाउस में कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठा होता है, इन व्यक्तियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा भी नहीं है। राहु फर्स्ट हाउस में बैठा होगा तो फर्स्ट हाउस होती है देखिए हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनालिटी, सत्य, धर्म। फर्स्ट हाउस इज सत्य एंड धर्म। अब राहु अगर बैठा होगा जो कि धर्म के विपरीत चलने वाला व्यक्ति है, तो वो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसे ही प्रेरित करेगा ना कि अरे ठीक है, तुम ये काम कर लो, तुम ये कर लो, तुम अपना फायदा देखो। क्योंकि अब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो राहु सबसे ज्यादा आपको सोचने के लिए क्या मजबूर करेगा कि भैया देखो, अपना काम बनता वाली बात है और भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ऐसा आदमी किसी भी तरीके से अपना काम बनाना चाहता है कि मेरा काम बन जाए, चाहे किसी का लॉस हो, किसी के साथ में धोखाधड़ी करूं, किसी को कौन करूं, किसी के साथ ठगी करूं, मैं अपना काम बना जाऊं, मैं अपना लाइमलाइट में आ जाऊं, मैं अपने चेहरा मेरा दिखना चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। किस तरीके से मैं ऊंचा उठ जाऊं, किस तरीके से मैं और बेटर कर पाऊं। एक होता है गुड वे में, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और आदमी के व्यक्तित्व को, आदमी की पर्सनालिटी को, आदमी के रुतबे को, आदमी के यश को, फेम को बढ़ाने के लिए राहु यहां काम कर रहा है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, क्या चीज सीख लूं, क्या चीजों के अपने अंदर बदलाव कर लूं जिससे कि मैं और बेटर होता चला जाऊं। दैट इज अ गुड थिंग। बट दूसरी तरफ मैं फर्स्ट हाउस में बैठा हूं, दूसरे से बेटर तो कर जाऊं लेकिन धोखाधड़ी देके, एक ये वाला पॉइंट आता है। राहु कैसे ऑपरेट करेगा फर्स्ट हाउस में बैठ के, ये डिस्पोजिटर तय करेगा। राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के कैसा ऑपरेट करेगा वो तय करेगा राहु का नक्षत्र का लॉर्ड अगर खराब बैठा है, राहु का डिस्पोजिटर अगर खराब बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कई प्रकार की कुसंगति, विसंगति सब देखने को मिलेगी जब राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है। देन दे कैन बी द मोस्ट आप ये कह सकते हैं चीटर्स हैं, लायर्स हैं, धोखाधड़ी देने वाले हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी को भी डाउन कर देंगे, किसी का भी नाश कर देंगे। ये इस प्रकार के लोग होते हैं। बहुत जो ऐसे दिखते हैं वो वैसे होंगे नहीं, फिर ये याद रखिएगा, क्योंकि राहु वहीं से तो ऑपरेट करेगा ना जिस घर में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो जैसा वो दिखेंगे वैसा वो होगा नहीं, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो उनकी आदतों में हो, चाहे वो उनके विश्वास में हो। फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है और दिखा रहा है कि मैं बहुत विश्वास हूं, ऐसा होगा नहीं। वो धोखा देने के लिए या किसी भी प्रकार का कष्ट देने के लिए आपको आपके निकट आएगा, आपका फायदा लेने के लिए आएगा। तो राहु इस तरीके का, राहु फर्स्ट हाउस में अगर बैठा होगा तो वो फर्स्ट हाउस का ग्रोथ तो करेगा, एक्सपेंशन तो करेगा, लेकिन ये सारी चीजें साथ में उसके आती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और यहां से फिर हमारा पतन होता है, यहां से हम गिरते हैं। पॉइंट वीडियो का यही है कि राहु जहां पे है वहां माया है, तो इसीलिए जब यहां बैठा हुआ है तो किस तरीके से वो हमको ऊपर उठाता है और किस तरीके से वो हमको नीचे गिरा सकता है, ये बात ध्यान रखने की है। स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। अब राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, एक्सीलेंट आपको वो स्वास्थ्य प्रदान करता है, ये बात, क्योंकि राहु का कोर ही क्या है, ऊंचा उठा देना, बढ़ा देना, हर प्रकार से विस्तार कर देना, एक्सपैंड कर देना। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु सुंदरता के साथ साथ अपने हेल्थ में भी बहुत बढ़िया होता है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब अगर राहु फर्स्ट में बैठा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, साथ में कोई दुर्योग बन रहा है, अष्टम का स्वामी राहु के साथ बैठा है, शनि बैठे हुए हैं साथ में और लगन का लॉर्ड खराब है, तो हम पहले जान सकते हैं कि भाई देखिए
ऐसे व्यक्ति को साथ में शुरुआत जिस दिन से उसका जन्म हुआ है कोई ना कोई स्वास्थ्य की बीमारी, दिमागी प्रॉब्लम, परेशानी ये उसके साथ में चल रही है। हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो राहु जहां पे बैठा है वो उसी माया में उलझाया रखेगा। कौन सी माया में? स्वास्थ्य के। मालूम पड़ा आदमी उसी में पूरा जीवन उलझ के रह गया और उसकी वजह से और 10 लोग उलझ के रह गए। यहाँ पे वो राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने जहां पे भी उसका जन्म हुआ है वो जन्म स्थान में अपने बड़ा नाम पैदा करता है। बहुत ऊंचाई जहां पे भी होता है लोग उसको सब जानते हैं, इन अ गुड वे या इन अ बैड वे जानेंगे उसको सब। तो राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के जिस लोकेलिटी में, जिस देश में, जिस जगह में भी आपका जन्म हुआ वहां पे आपको वो फेमस कर देगा। मान सम्मान भी देखिए राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो वो खूब दिलवाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे यश का है, फेम का है, मान सम्मान का है। ये सारी चीजें राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के बहुत ज्यादा दिलवाएगा आपको, क्योंकि इन्हीं चीजों के लिए वो स्वयं भी काम करता है, यही वो भी चाहता है। तो उसमें कोई खराबी नहीं है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ राहु बैठ के हमको मदद ही करेगा। लेकिन अगर अब राहु का डिस्पोजिटर खराब बैठा है, उसका नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठा है, तो हमको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि जो मान सम्मान, यश, फेम ये सब हमको दिलवाएगा उसके लिए हम कहीं ना कहीं या तो हमको वो मिलेगा नहीं और या तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे और उसके लिए गलत कामों की तरफ भी जाने से हम नहीं हिचकिचाएंगे। तो गलत कामों में जाने का मतलब हो गया स्वयं को बढ़ाने के लिए कि अंततः अपनी सत्यानाशी पीट लेना। अंततः वो चीज हमको डाउन कर ही जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप को सबसे ज्यादा रखने लगेंगे कि हम ही को आगे बढ़ना है या हम ही को आगे चलना है तो कहीं ना कहीं से डाउनफॉल हमारा होगा ही होगा। यहाँ पे स्टैमिना बहुत अच्छा होता है। राहु अगर फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हो और सही तरीके से अगर काम कर रहा है तो उसके लॉर्ड्स वगैरह बढ़िया हैं तो स्टैमिना बहुत अच्छा प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट से व्यक्ति की पहचान होती है। अगर बुध बैठा है, आपका लगन कोई भी हो, अगर बुध बैठा है तो आपकी पहचान बुध से ही होगी। दैट आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बातचीत में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, लॉजिकल हैं, हर एक चीज से बहुत लोगों से फ्रेंडली तरीके से मिलते हैं, हजारों प्रकार की नॉलेज है। ये बुध का अपना एक अस्तित्व है। वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो ये अस्तित्व जो है वो आपके पूरे जीवन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा, हर एक चीज में रिफ्लेक्ट करेगा। बुद्धिमत्ता, ज्ञान, बुध अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या चीजें रिफ्लेक्ट करेगी? बहुत चीजें रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आदमी के बारे में दूसरा व्यक्ति श्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि राहु एक सीक्रेटिव प्लैनेट है, एक सस्पिशियस प्लैनेट है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए राहु हमको ये भी सिखाता है या ये भी बताता है कि भैया देखो, जितना कीप मी थिंकिंग वाला एटीट्यूड दूसरों के लिए रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो राहु यहाँ पे दूसरे लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये ऐसा व्यक्ति क्या है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या टैलेंट है, इसके अंदर क्या चीज है। तो राहु यहाँ पे एक सीक्रेटिवनेस प्रदान करता है व्यक्ति को, फॉर गुड एंड फॉर बैड ऑल्सो। अब बैड के लिए सीक्रेटिव का मतलब यह है कि ऐसे आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो अब आप समझे, राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड ये आपको ग्रोथ प्रदान करता है, आपकी हर एक चीज में जो मैंने आपको बताया, आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी, यश, फेम, नाम, ऊंचा उठना, स्वास्थ्य, आयु, इन सब में वो बढ़िया आपको प्रदान करेगा। लेकिन अब अगर राहु यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और राहु का जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का वो खराब बैठा है या नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, तब राहु यहाँ फर्स्ट हाउस में जो जो चीजें हैं, पर्सनैलिटी, नाम, यश, फेम, आपका अस्तित्व, इन सबको मिटा देगा, बनाने ही नहीं देगा। आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। 10 बार खड़े हुए और 10 बार नीचे गिरे, ये वाला हाल रखेगा। या स्वास्थ्य से परेशान रखेगा, या शुरुआत आपके जन्म होने के बाद ही आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में घर में प्रॉब्लम्स और चीजें शुरू हो गई, अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के खराब काम कर रहा है। तो यहाँ पे वो बताता तो ग्रोथ की बात है, लेकिन आप ही के द्वारा फिर पूरे घर का नाश हो जाएगा, वो ये भी बताता है।
इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब राहु महाराज बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस जो है वो ग्रोथ की तरफ चला गया, क्योंकि हमारा राहु सेकंड में बैठा है। तो इसका मतलब हमारा पूरा दुनिया का, अब हम ये जो जीवन जिएंगे अब की बार जो हमको मिला है, जो राहु हमारा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, नाउ एवरीथिंग विल गो टूवर्ड्स द सेकंड हाउस। इट इज नॉट बैड। सेकंड हाउस में जा रहा है तो ऐसे आदमी, राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो ऐसा आदमी क्या फैमिली के साथ धोखाधड़ी करेगा? बिल्कुल नहीं। राहु सेकंड हाउस में बैठा है वो ऐसा आदमी फैमिली के लिए सब कुछ करेगा। आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, उनके लिए सब कुछ यहाँ पे करेगा, तो उनके लिए फैमिली कोर पे आ जाएगी। राहु वहां बैठा है ना, तो अब की बार हमारी सारी डिजायर, सारे काम, सारे हमारे प्रलाप सारे सेकंड हाउस की तरफ जा रहे हैं। अब सेकंड हाउस हमारा परिवार है, हमारी भाषा है, हमारे संस्कार हैं। सेकंड हाउस जो है हमारा पैसा है, धन है, स्पीच है, कम्युनिकेशन है। तो अब इन सारी चीजों में राहु यहां पे हमको ऊंचा उठाएगा। अगेन इट इज नॉट बैड। अब राहु सेकंड हाउस में बैठ के हमको बता रहा है कि भाई ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा, उसकी स्पीच बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी, सुंदर होगा। सेकंड हाउस चेहरे से रिप्रेजेंट करता है, चेहरे को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे हाव भाव को, हमारे फेशियल फीचर्स को, हमारे नाक, मुंह, आंख, कान, हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं। सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ व्यक्ति भी देखिए अट्रैक्टिव होता है, उसके अंदर कोई ना कोई कला, कोई हुनर, कोई फेस से रिलेटेड बात अवश्य हो सकती है। हीरो, मॉडल, ये सारे काम इसमें आते हैं। फेस दिखा के कहते हैं ना कि व्यक्ति का फेस, सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, व्यक्ति का फेस देख के ही दूसरा आदमी अट्रैक्ट हो जाता है। या सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है आपका चेहरा देख के ही दूसरे का चेहरा खराब हो जाता है, दूसरे का मन खराब हो जाता है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में जहां पे बैठा हुआ है वहीं से माया का प्रपंच अपने फैलाएगा ना। अब सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। परिवार के लिए ऐसा आदमी सब कुछ कर रहा है, वहां तक बढ़िया बात है, इन अ गुड वे, इन अ नाइस वे। और राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति फैमिली को ही खाने लग जाए जब, तब क्या बात होगी? ऐसा व्यक्ति जब फैमिली के लिए हजारों प्रकार के गलत काम करने से भी परहेज ना करे, तब क्या होगा यहाँ पे? तब आप समझ रहे हैं कि राहु सेकंड हाउस में बैठ के कैसे इफेक्ट कर रहा है। राहु सेकंड हाउस में बैठा है, ऐसे आदमी की स्पीच कैसी है? दे कैन टॉक टू एनीवन, किसी से बात कर सकते हैं, उनकी क्या इंटेलिजेंस है, उनका क्या पॉइंट है, सब कुछ। क्योंकि राहु सेकंड हाउस में बैठ के बातों का धनी हो जाता है। बात कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, कौन सी बात करनी है, किस तरीके की बात करनी है। अब राहु सेकंड हाउस में बैठ के आपको बातों का महाराजा बना देता है। वहीं पे राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यहां पे मैं आपको अवश्य बात बता दूं, राहु सेकंड हाउस में बैठा है और अगर उसका डिस्पोजिटर खराब है या राहु के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया है, खराब प्लैनेट बैठ गया है, तो ऐसा आदमी अपनी बातों के द्वारा दूसरे लोगों को ठगेगा, दूसरे लोगों को कमतर आंकेगा, अपने दूसरे, अब या यूं कह लीजिए कि उसकी स्पीच, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी भाषा दूसरे लोगों को दुख पहुंचाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। अब वो उनसे झूठ बोले, फरेब करे, गलत बोले, झूठ बोल के ठगी कर ले, हमेशा लोगों के साथ धोखाधड़ी करता हो इसी भाषा से, आदमी कहता है ना इनकी बातों का तो कोई हम विश्वास मान ही नहीं सकते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाता है। अब राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो अब आप समझ लीजिए किस तरफ के लिए। अच्छा, सेकंड हाउस में बैठा है तो अब हमको परिवार की ग्रोथ चाहिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है, पैसे के लिए बहुत कुछ करना है, इसके लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन समझना भी तो पड़ेगा ना भैया कि आपका राहु सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कैसा बैठा हुआ है, राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उसका जो नक्षत्र है उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, आपको कितना पैसा जीवन में मिलना है, कितनी ग्रोथ होनी है। अब जब ग्रोथ होनी है कम मान लीजिए और राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ पगलाज दे रहा है आपको कि अरे तुम्हारा जीवन अब की बार
ग्रोथ से है, पैसे से है, अपने वंश की वृद्धि करने से है, सारी चीजों से आदमी अब लगा पड़ा है उसमें और उसकी वजह से परेशान हो रहा है, या फिर अत्यधिक पगला गया और सेकंड हाउस के पीछे ही अपने आप को सर्वस्व तबाह करके बैठ गया। कि आदमी कहता है ना कि भैया हमने तो जो कुछ किया परिवार के लिए किया, हमने जो कुछ किया जीवन में वृद्धि और पैसे के लिए किया, क्योंकि सेकंड हाउस का घर है तो सारा जीवन उसी में चलता रहा। अब राहु लेकिन अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और सेकंड हाउस के लॉर्ड राहु का जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो ऐसा आदमी जो अपने जीवन में ग्रोथ करता है वो परिवार के लिए, चीजों के लिए तो करता है, संयमित रूप से करता है और उनसे करके अपना बेड़ा भी पार करता है ना, क्योंकि सेकंड हाउस से वो परिवार वालों के दायित्व निभा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, तो कुछ कर्म जो उसको करने थे अब की बार वो उनको पूरा कर रहा है। जैसे कहते हैं ना अपनी ड्यूटी सही तरीके से ऐसा व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है और अपनी भाषा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वो दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए बता भी रहा है। अच्छा, सेकंड हाउस में अगर राहु बैठा हो, व्यक्ति पैसे की बात करता है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं आपको कि सेकंड हाउस इज ऑफ मनी, तो मेन हमारा फोकस वहां पे जाता ही जाता है। लेकिन हमको स्पीच नहीं भूलनी चाहिए। स्पीच के द्वारा ये राहु बहुत लोगों की मदद भी करता है और बहुत लोगों को धोखा भी देता है। इस बात को याद रखिएगा। राहु सेकंड हाउस में अगर बैठा हुआ है और ये क्योंकि आयु का घर भी है, हमारे लिए मारक घर होते हैं ना, सेकंड और सेवेंथ हाउस हमारे चार्ट में मारक होते हैं। तो अब अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है और यहाँ पे राहु मान लीजिए नीच राशि का बैठा है और उसका जो लॉर्ड है वो भी खराब बैठा हुआ है, तो राहु जो है कहीं ना कहीं हमको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कहीं ना कहीं हमारी आयु में कमी बता सकता है। अब राहु सेकंड हाउस में बैठा है और आपकी आयु कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राहु ग्रोथ का प्लैनेट है, वो आयु को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा, क्योंकि राहु अपने में देखिए है तो एक ऐसा प्लैनेट जो कि हमको बर्बाद करके रख सकता है। तो राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है जहां पे वो हमको वृद्धि देगा, सम्मान देगा, पैसा देगा, परिवार देगा, वंश देगा, संस्कार देगा, ज्ञान देगा, पढ़ाई देगा, तो वहीं पे वो हमको मारक तत्व के अंडर आते हुए वो हमारा आयु भी देखिए छीन कर सकता है। लेकिन वो तब उसी विषय में जब राहु सेकंड हाउस में बैठा हो और उसके डिस्पोजिटर्स खराब हो और राहु के साथ भी कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हो। यहाँ पे एक बात और भी देखने की बात है, सेकंड हाउस होता है हमारे जीवन में खाने पीने का। अब राहु सेकंड हाउस में बैठेगा, बट नेचुरल है ऐसे व्यक्ति को जो है तामसिक खाना पसंद आएगा, चाहे वो नॉनवेज कह लीजिए, चाहे स्मोकिंग कह लीजिए, चाहे ड्रिंकिंग कह लीजिए, किसी भी चीजों में वो जा सकता है। तो हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इन चीजों में तो आपको ग्रोथ देगा। आपके पास खाने के लिए पिज्जा, बर्गर सब कुछ होगा, यहाँ दे दिया ना उसने आपको, सिगरेट उपलब्ध करा दी, शराब उपलब्ध करा दी। और उपलब्ध कराने का क्या मतलब है, या तो कोई आपको आके पिला रहा है, इस प्रकार की आपकी संगत है देखिए, और दूसरा या आपके पास खुद ही पैसा है, आप खुद ही कर सकते हैं वो सारी चीजें, तो वो आपको कह देगा लो बेटा पैसे लो, 100 रुपए लो, 200 रुपए लो, 400 रुपए लो, सिगरेट पियो, तुम खूब पियो, ये पियो, और उसके बाद फिर आपको गर्त में वो गिरा देगा। यहीं पे देखिए माया का काम शुरू हो रहा है कि अब व्यक्ति जो है सेकंड हाउस का जो एक्चुअलिटी है उसको नहीं समझ रहा है। ग्राउंडेड रहना, जमीन पे रहना, जीवन में बुरे से बुरे समय को सोच के चलना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब सेकंड हाउस में राहु बैठा हो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, केतु 8th में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने जड़ों से जुड़ाव करके रखना पड़ता है। राहु सेकंड हाउस में बैठ के बहुत अच्छा होता है, जीवन में हमारे संचित धन, वाणी, इन सबको बहुत बढ़िया कर देता है। सेकंड हाउस देखिए मानसिक संतुलन का भी होता है हमारे। अब राहु सेकंड हाउस में बैठ के बहुत अच्छी ग्रोथ उसमें बताता है, मतलब ऐसा आदमी बहुत पढ़ा लिखा, ज्ञानी, या जो वो व्यापार कर रहा है उसमें वृद्धि कारक होता है राहु, क्योंकि वृद्धि कारक है, ग्रोथ का कारक है। अब लेकिन राहु यहाँ पे अगर बैठा हो तो उसी वृद्धि कारक राहु जो है इसी पैसे के लिए, इसी जो, और सेकंड हाउस जो है हमारा संचित धन भी है, और सेकंड हाउस का हम अगर फ्यूचर देखते तो आदमी कहता है ना कि भाई हम और आगे करें, हम और आगे करें, हम लोन ले रहे हैं, हम और आगे जा रहे हैं। और सेकंड हाउस में बैठ के राहु जो है अपने घर की जमा पूंजी भी सब खत्म करवा देता है, बर्बाद करवा देता है। क्योंकि राहु का एक आदत ये है
कि वो उन वाले टेरेन्स में चला जाएगा जिस टेरेन में जाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज में। वो वहां पे ले जाके व्यक्ति को कहीं ना कहीं मरवा देगा यहाँ पे। तो राहु सेकंड हाउस में बैठा हो तो पूरे का पूरा ग्रोथ की तरफ मामला जाएगा, पैसे की तरफ मामला जाएगा, खाने पीने की तरफ जाएगा, वाणी की तरफ जाएगा, और यही चीज आपको बना भी रही है और यही चीज आपको गिरा भी रही है। इस बात को अवश्य आप ध्यान दीजिएगा। राहु सेकंड हाउस में बैठ के आपको आय की, आपको कमाने की बहुत सारे तरीके बताएगा। आपका तरीका कौन सा है, आपको किस तरफ जाना है, ये जानने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अदरवाइज क्या होता है, ग्रोथ के लिए, सेकंड हाउस को ऊंचा उठाने के लिए हम बहुत सारे पैतरे आजमाते हैं और बहुत बार हम नीचे गिर जाते हैं, पैसे का हम बहुत नुकसान करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, या तो वो आपको जीवन में, आपके परिवार को आपके द्वारा बहुत ऊंचा उठवा देगा, या राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, आपको आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके जीवन को वो खत्म करके रख देगा। यहाँ पे आपकी फैमिली आपकी वजह से परेशान होगी, आपकी आदतों की वजह से, आपके काम की वजह से, इन सब चीजों की वजह से। तो राहु सेकंड हाउस में बैठ के यहाँ इन चीजों से रिलेटेड आपको माया प्रदान कर सकता है। अब राहु जब थर्ड हाउस में बैठा होता है, तो अब थर्ड हाउस राहु के लिए बढ़िया हाउस माना जाता है। देखिए, छोटे भाई बहनों, इनके साथ बहुत बढ़िया संबंध रहता है, बहुत वृद्धि रहती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग, सहयोगी, मित्र, दोस्त, सगे संबंधी सब बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ इन सारी चीजों की ग्रोथ होती है। ऐसा आदमी मेंटली, शारीरिक दोनों तरीके से बहुत दक्ष होता है। तर्क शक्ति ऐसे व्यक्ति की बहुत बढ़िया होती है। शौक ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे वो आपको स्किल दे रहा है, आपको भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध दे रहा है, सहयोग दे रहा है, मित्र दे रहा है, हर प्रकार का आपका कोऑर्डिनेशन दे रहा है, अच्छी ट्रैवल्स दे रहा है। वो ट्रैवल्स आपको फायदा दे रही हैं, क्योंकि तीसरा स्थान जो है वो ट्रैवल्स के लिए जाना जाता है। अब राहु आपका तीसरा स्थान में बैठा है, और आजकल तीसरा स्थान जो है मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये एडवर्टाइजिंग, आपका क्या नाम लेते हैं, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। और राहु स्वयं भी इन चीजों के लिए जाना जाता है। तो अब जब थर्ड हाउस में बैठा होगा तो वो आपको बताएगा ये सारे आपकी ग्रोथ के एरियाज हैं, यहां से आपको ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि जहां पे भी राहु बैठेगा वो उन एरियाज की तरफ से आपको ग्रोथ बताएगा। तो अब थर्ड हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड हाउस स्पोर्ट्स का होता है, राइटिंग का होता है, कई चीजों का होता है। तो आपको उन सारी चीजों में वो ग्रोथ शो करता है। दैट इज नॉट बैड यहाँ पे। और राहु यहाँ पे यात्राओं के द्वारा आपका भाग उदय कभी कभार करवा देता है, पैशन यहाँ पे देता है किसी चीज को लेके, और वो आपके जीवन में वृद्धि कारक बन जाता है। लीडरशिप क्वालिटी प्रदान करता है यहाँ पे, यहाँ कॉन्फिडेंस देता है, बल देता है, ताकत देता है व्यक्ति को। तो ये आपके ग्रोथ के पैटर्न है। राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और इन चीजों में वो आपको वृद्धि दे रहा है। इट इज नॉट बैड, इट इज वेरी गुड। बट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, थर्ड हाउस में राहु बैठ के एक लीडरशिप, एक इंडिविजुअलिटी, अपने मन से, अपने हिसाब से काम करना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए काम करना, इट इज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन अब थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है और राहु का डिस्पोजिटर खराब है। राहु जहां थर्ड हाउस में बैठा हुआ है उसका नक्षत्र का लॉर्ड खराब है। तो ऐसा व्यक्ति अपने हाथों द्वारा अपनी नुकसान कर बैठता है, और वो नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं। वो जिंदगी ऐसे व्यक्ति की पलट देते हैं, उसका भाग्य पलट देते हैं। ये बात याद रखिएगा। बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है थर्ड हाउस का जो राहु होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाता है कि जीवन में बिल्कुल अलग ही हो जाता है, बिल्कुल अलग। ये बात याद रखिए। हाँ, राहु यहाँ पे कौन से घर में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, मित्र राशि में है, एग्जॉल्टेड है, शत्रु राशि में है, ये सब अवश्य देखना पड़ता है। और राहु का डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, आपको क्या करेगा, क्या ले जाएगा, आप अपने हाथों से क्या कर सकते हैं। मान लीजिए राहु आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और थर्ड हाउस का लॉर्ड आके फोर्थ में बैठा हुआ है, या तो आप अपने हाथों से आप अपने घर की वृद्धि कर देंगे, माता जी, संस्कार, ये सारी चीजें, खुशी, सुख, ये सब आप बढ़ा देंगे। या थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है और थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आ गया है, या आप अपने हाथों द्वारा अपना घर बिकवा देंगे,
सुख छीन हो जाएगा, माता से रिश्ते खत्म हो जाएंगे, माता के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ तक ये सब चीजें हो जाएंगी। अच्छा, राहु थर्ड हाउस में बैठ के कभी हार नहीं मानता है। राहु थर्ड हाउस में बैठ के उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो ये भी है कि वो हर एक चीज को करने के लिए तत्पर रहता है। अब वो तत्परता अच्छी चीजों में भी है और बुरी चीजों में भी है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि राहु यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं देखेगा फिर, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस हमारी डिजायर है, और डिजायर किस चीज की होती है? सभी चीजों की होती है, घर की, पैसे की, मकान की, शादी की, दुकान की, सबकी। तो अब राहु वो हमारी डिजायर में बैठ गया, हमारी वर्किंग में बैठ गया, हमारी उस सोच में बैठ गया जो हमें बताती है थर्ड हाउस, जो हमें बताती है कि ये काम करना अच्छा है या ये काम करना बुरा है। तो राहु थर्ड हाउस में बैठ के कहता है ये सब बेकार की बातें मत करो, जो करना है बस करो। यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू बिकम बिग, यू हैव टू शो द विल पावर, डिटर्मिनेशन आपको शो करनी पड़ेगी, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़े, धोखाधड़ी करनी पड़े, गलत काम करने पड़े, करिए। तो राहु यहाँ इस माया में डाल देता है। और थर्ड हाउस क्या है? किसी चीज को करने की ताकत। लेकिन देखिए क्या बात होती है कि हम किसी चीज को जब करते हैं तो हमारा मन अंदर से डरता है कभी, नहीं यार ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम करने से सर्वस्व खराब हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा। थर्ड हाउस वाला राहु ये सब नहीं सोचता, वो कहता है करो बस, जो होगा देखा जाएगा। अब वो जो होगा देखा जाएगा वाली बात में 90% लोग जो हैं औंधे मुंह नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि देखिए जब अंतरात्मा की आवाज सुनने का पॉइंट ना रहे तब गड़बड़ाहट शुरू हो जाती है यहाँ पे। और थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु, मैं आपको वीडियो में शुरुआत में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि थर्ड हाउस में राहु जरूर बैठा हुआ है, लेकिन वो ऑपरेट करेगा 9th हाउस में जहां केतु बैठा हुआ है। अगर हम धर्म, ज्ञान, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशन, पिता, गुरु, इन सबको अपने दिमाग में रख के नहीं चल रहे हैं, एट द बैक ऑफ द माइंड नहीं अगर रख के चल रहे हैं, या ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु बहुत खराब तरीके से देखिए बिहेव कर सकता है। और वैसे थर्ड हाउस हमारे ग्रोथ का हाउस देखिए हो जाएगा। और थर्ड हाउस अगर राहु बैठा है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, नॉलेज, हर प्रकार का दक्षता, एथलेटिज्म, किसी भी प्रकार की कोई हॉबीज, कोई शौक, कोई पैशन, कोई स्किल, अपने हाथों से अपने जीवन को संवार लेना, राहु के अंदर इतनी ताकत है। क्यों? क्योंकि स्वयं उसने अपने आप को बचा लिया था, अमर कर लिया था। तो थर्ड हाउस में बैठ के आपको वो क्या नहीं करा सकता है। थर्ड हाउस जहां पे मोटिवेशन का, डिटर्मिनेशन का, विल पावर का, सेल्फ लाइफ को शेप करने का है, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए राहु यहाँ बैठ के आपको बहुत ग्रोथ देगा। लेकिन फिर पॉइंट क्या हो जाता है? मैं करता हूं, मैं ये कर लूंगा, कितना करूं, कितना रिस्क लूं, वो लेता चला जाता है ना आदमी। थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ है, वेरी गुड, बस अब फिर वो करता ही चला जाएगा। 1 डिजायर, 2 डिजायर, 3 डिजायर, 4 डिजायर, ये ऐसे बढ़ती चली जाती है। दैट इज नॉट गुड। यहां पे आदमी का पतन होना शुरू हो जाता है, यहां आदमी नीचे गिरने लग जाता है। उसको समझना चाहिए ना कि थर्ड हाउस ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का है, बढ़ाने का है, आगे करने का, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो थर्ड हाउस है वो मिथुन राशि का है, ट्विंस का है। तो राहु यहाँ पे अगर बैठा होगा तो वो वाली एनर्जी उसके अंदर आएगी। वो कम से कम 2 चीजें तो करेगा, 2 काम तो करेगा किसी भी चीज में। लेकिन अब कितना आदमी को कहीं ना कहीं अपनी डिजायर्स को रोकथाम करनी पड़ती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज गुड। राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी किस चीज में, एट व्हाट कॉस्ट, वो आपका क्या ले रही है? कभी परिवार के साथ आपकी दूरी करा रही है, कभी हेल्थ के साथ आपकी दूरी करा रही है, क्या करा रही है? तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु बहुत बढ़िया तरीके से आपको ग्रोथ देता है, ऊंचा ले जाता है, जीवन में हर प्रकार की दक्षता आपको प्रदान करता है। ये आपके लिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस राहु इज ग्रेट, इट इज वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए, एक होती है साहस और एक होता है बेवकूफी दिखाने वाला साहस होता है। वो काम में डिफरेंस आपको रखना चाहिए ना। एक होता है फूहड़पन जिसको कहा जाए, कि आप उस तरफ अगर चले गए किसी भी चीज को लेके, तब ये राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ आपको बर्बाद करने लगा है या अपनी तरफ घसीटने लगा है।
अपनी माया के अंडर ले आए, ये ले जाइए। अच्छा, थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ लस्ट एंड सेक्सुअल डिजायर्स ऑल्सो। हम प्रेम किसी से करते हैं और हम प्रेम विवाह करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, खड़े रहेंगे, दैट इज वन थिंग एंड अ गुड थिंग। लेकिन थर्ड हाउस में राहु बैठा हुआ, अब हम प्रेम करते ही रहेंगे जीवन भर अपने दुनिया में लोगों से। तुम आए, हमने उससे भी प्रेम कर लिया, वहां भी प्रेम कर लिया, वहां भी सेक्सुअल इंटीमेसी बना ली, तो तबाह होकर यहाँ पे राहु रख देगा, क्योंकि वो भी डिजायर दे रहा है ना, इन चीजों की भी डिजायर दे रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारी डिजायर्स कैसी होनी चाहिए, जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं, या हम अंधाधुंध किसी ऐसी डिजायर के पीछे भागे चले जा रहे हैं जो हमको मिलनी भी है कि नहीं मिलनी है। तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु जो है इस तरीके से हमको माया में बांधता है। अब फोर्थ हाउस में देखिए, अगर राहु बैठा होगा, अब फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठा होगा, इट इज अगेन गुड। अब चौथे स्थान को वो आपके वृद्धि करेगा। अब चौथा स्थान काहे का है? चौथा स्थान एजुकेशन का है। कई लोग पीछे वीडियो में कह रहे थे फोर्थ हाउस इज नॉट ऑफ एजुकेशन, और ये देखिए चौथा स्थान एजुकेशन का इसलिए कहा जाता है शास्त्र में, क्योंकि माँ हमारी जो है वो पहली शिक्षिका, पहली गुरु होती है, और वो अंत तक हमारी गुरु रहती है। तो फोर्थ हाउस जो है वो हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे भी फोर्थ हाउस जो है वो हमारी स्कूलिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस जो है वो हमारे मास्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग पीएचडी। उसके एट्थ हाउस का संबंध भी आना जरूरी हो जाता है। एनीवे, फोर्थ हाउस में अगर बैठा हुआ है देखिए राहु, तो अब आपके चार्ट में जो ग्रोथ का पैटर्न है, एक्सपेंशन है, वृद्धि है, वो कैसे प्रदान करेगा? आपके जो है वो एजुकेशन है, ज्ञान है, माँ है, फोर्थ हाउस माँ से रिलेटेड है, वाहन है, गृह सुख आपको प्रदान करेगा, मकान, खुशहाली, आनंद, मानसिक शांति प्रदान करेगा, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको देगा, हर प्रकार का आपको लाभ प्रदान करेगा, आपके मन में चैन होगा, आपके मन में विश्वास होगा। अब वहीं राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है और ये इन चीजों की तरफ वो ग्रोथ दे रहा है, हम इन्हीं चीजों की ग्रोथ भी करेंगे, इन्हीं चीजों के थ्रू ग्रोथ भी करेंगे, सारी चीजें हैं। अब हमको सुख चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको हर प्रकार का कंफर्टेबल पोजीशंस चाहिए। राहु अगर फोर्थ में बैठा है तो हमारा मेन क्या होगा भैया? हमको बहुत बढ़िया लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, माता से प्रेम, अपने देश से प्रेम, सारी चीजें। अब वहीं पे ये राहु मान लीजिए अगर खराब बैठा हुआ है, इन द सेंस कि कोई शत्रु राशि में है, राहु का डिस्पोजिटर खराब हो गया है आपका, राहु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ कोई कर्स बना रहा है, राहु जिस नक्षत्र में बैठा है उसका नक्षत्र का लॉर्ड आपका चार्ट का जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है, और वो छठे, आठवें, 12वें में पड़ा हुआ है। तो अब राहु चौथे स्थान में बैठ के आपको सुख या शांति लेने देगा? नहीं लेने देगा। आप उसके पीछे भागेंगे, वो आपको मिलेगी नहीं। आप उसके पीछे मैं ये सुख कर लूं, मैं ये मकान ले लूं, मैं इन चीजों से घर में परिवार में आनंद दे दूं, प्यार दे दूं, सबको खुश रख लूं, लेकिन आप रख नहीं पाएंगे। यहाँ आप स्वयं नहीं रह पाएंगे। राहु फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, अगर खराब बैठा हुआ है तो फोर्थ हाउस हार्ट का होता है, हमारे लंग्स का होता है, उन चीजों से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम देगा। हाँ, राहु जहां जहां बैठा है वो भी बताएगा कि उन एरियाज में अब की बार जीवन में हमें इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, क्योंकि जहां पे अगर वो ग्रोथ देता है, जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड वृद्धि देता है, ऊंचाई देता है, वहां के बारे में हमारी इच्छाएं देता है, डिजायर देता है, अब की बार का जीवन उसी घर में केंद्रित होकर रह जाता है, तो फिर उसी घर से रिलेटेड हमको इश्यूज भी देगा। तो राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा है हमारे चार्ट में, तो हम सुख के पीछे एकदम से पगला ना जाए। हमें ये देखना चाहिए कौन सा सुख चाहिए, कौन सा हमको अपने घर परिवार में जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, ये हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए राहु फोर्थ हाउस में बैठ के मन की बात को जानने वाला, मन को समझने वाला, मन की गहराइयों, दूसरों के मन को समझ लेने वाला व्यक्ति होता है। और वहीं पे राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है और अगर ये खराब है तो दूसरे के मन को धोखा देने वाला, क्योंकि
फोर्थ हाउस विश्वास हुआ ना, तो विश्वास के थ्रू ही तो ऐसा आदमी दूसरे के विश्वास को ठगेगा, दूसरे के मन को ठग लिया, विश्वास को ठग लिया, उनके नजदीक जाके बिल्कुल उनका घरेलू होके उस व्यक्ति ने आपको तबाह कर दिया। राहु फोर्थ हाउस में बैठ के क्या करेगा? मन से काम करेगा ना, मन के द्वारा काम करेगा ना, मन की बताई हुई चीजों से काम करेगा ना। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ राहु मन की चीजों से काम करता है, मन के द्वारा काम करता है। मन में ये अच्छा लगा ये कर लेंगे, मन में ये अच्छा लगा ये कर लेंगे। वेरी गुड। राहु फोर्थ में बैठा हुआ है और ऐसा आदमी अपने राहु फोर्थ हाउस में बैठा है और राहु का जो लॉर्ड है वो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, राहु का जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा बैठा है। अब ऐसे आदमी के मन में जो काम करने के लिए आता है वो करता है और उसमें उसको सक्सेस प्राप्त होती है। और वहीं पे राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब बैठ गया है आपके चार्ट में, मेलेफिक प्लैनेट है, 8, 6, 12 कहीं बैठा हुआ है वो, और राहु जिस फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में साथ में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, राहु स्वयं उसका जो नक्षत्र है राहु का, उसका लॉर्ड खराब बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तब फिर आप ये याद रखिए कि ऐसा राहु मन के द्वारा हजारों अनर्गल बातें आपको करवाएगा, मन के द्वारा आपको लोगों से लड़ाई करवाएगा, मन के द्वारा आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, मन के द्वारा आपको ठग लेगा। आप स्वयं लोगों के लिए बहुत करेंगे और ठगे हुए महसूस करेंगे अपने आप को, परिवार के लिए बहुत करेंगे, उनके सुख के लिए बहुत करेंगे, लेकिन ठगे हुए महसूस करेंगे। कई बार आइसोलेशन अपने आप में आपको लगेगा कि राहु फोर्थ हाउस में बैठ के उसने हमको यहीं से पराया कर दिया, जबकि हमको लग रहा था फोर्थ हाउस हमारे लिए सब कुछ है, सुख हमारे लिए सब कुछ है, परिवार हमारे लिए सब कुछ है, मन की बात सब कुछ है, इमोशन सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं थे। उसकी वजह से तो हम बर्बाद हो गए या बर्बाद हो रहे हैं अपने इमोशंस की वजह से। तो ये वाला पॉइंट है। और कभी राहु फोर्थ हाउस में बैठ के यहीं से ग्रोथ दिखाता है, दूसरों के इमोशंस को समझना, पब्लिक को समझना। अब फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू पब्लिक ऑल्सो, मासेस ऑल्सो। ऐसा व्यक्ति पब्लिक को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, लोगों के बीच में बड़ा लोकप्रिय रहता है। राहु फोर्थ हाउस में बैठा है, उच्च की राशि में बैठा है। आप अच्छा वैसे अगर कोई गलत काम भी कर लेंगे, राहु फोर्थ वाले मान लीजिए वो कोई गलत काम भी कर लेते हैं, फिर भी राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठा होगा तो लोगों के बीच में पता नहीं क्यों वो प्रचलित ही रहेंगे, उनका नाम बना रहेगा कहीं ना कहीं। कहते हैं ना, नाम खराब भी हुआ तो क्या हुआ, इनका तो नाम ये फिर भी लोगों के प्रिय बने रहते हैं, ये वाला पॉइंट। और वहीं पे राहु अगर खराब बैठे हैं फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस की तरफ ग्रोथ का पैटर्न तो जाएगा, लेकिन इन्हीं चीजों की वजह से हम परेशान रहेंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? सुख ही नहीं मिला, सुख के पीछे भागे और सुख नहीं मिला, परिवार के पीछे भागे और परिवार नहीं मिला। और वैसे राहु फोर्थ हाउस में बैठ के व्यक्ति को बहुत डीप बनाता है। ऐसा व्यक्ति अकल्टिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा काम कर सकता है। फोर्थ हाउस की जो जो चीजें होती हैं वो पिक्चर में आ जाएंगी, प्रॉपर्टी, इंटीरियर्स, आपका रियल इस्टेट, गाड़ी, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, पॉलिटिक्स, बिकॉज राहु फोर्थ में बैठा है मासेस के घर में। अब जल से रिलेटेड काम है, फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू वाटर ऑल्सो, राहु फोर्थ में बैठा हुआ है, इट इज वेरी गुड। आपके घर में बढ़िया है, फवारे चल रहे हैं, सारी चीजें, और वहीं ये ग्रोथ दे रहा है ना। और राहु यहाँ पे एक ऐसा आदमी को व्यक्तित्व भी प्रदान करता है कि दूसरा आदमी इनके मन की बात नहीं जान पाता। जो ये काम करते हैं बड़े बड़े जो हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, आप यूं कह लीजिए। अलग तरीके से काम करने का मतलब होता है कि अगर गलत काम भी करेंगे तो भी लोग इनको चाहेंगे, तो भी लोग इनको समझ जाएंगे, तो भी लोग इनको वाहवाही करेंगे, मतलब गलत नहीं रहेंगे। तो मे बी दे विल डू समथिंग वेरी सडन, वेरी रॉन्ग, बट स्टिल पीपल विल लव देम। फोर्थ हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो अब राहु अगर बैठे होंगे, देखिए फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो अब फिफ्थ हाउस होता है हमारे जीवन में संतान का, बुद्धि का, ख्याति का। अब राहु अगर फिफ्थ हाउस में बैठे हों और व्यक्ति को ये लगे कि देखिए यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठ के राहु संतान से रिलेटेड वृद्धि करेंगे, उनको ग्रोथ देंगे, अवश्य करेंगे। राहु यहाँ पे उच्च के अपनी राशियों पे बैठे होंगे, वो संतान भी प्रदान करेंगे, संतान बहुत क्लेवर भी, इंटेलिजेंट भी, सब कुछ होगी।
लेकिन राहु 5th हाउस में बैठ के सर्प दोष बनाता है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम या संतान को प्रॉब्लम या संतान ना होना ये भी बताता है। बट दैट कैन ओनली बी इन द केस जब राहु वहां पे खराब राशि में बैठा हो, 5th हाउस का लॉर्ड खराब हो गया हो, राहु का जो नक्षत्र का लॉर्ड हो वो भी खराब हो गया हो, तब हम मानते हैं कि कोई सर्प दोष है। और चार्ट में जो संतान का नेचुरल कारक है यानी कि बृहस्पति वो भी खराब है हमारे चार्ट में, तब हमको हमारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि हाँ, संतान से रिलेटेड हमारे जीवन में कोई कष्ट या पूर्व जन्म से रिलेटेड कर्म है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो संतान नहीं देता है, देता है, बट यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अब कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है वो। अदरवाइज 5th हाउस में बैठा हुआ राहु जो है वो संतान आपको बहुत, और फिर क्या होता है अभी देखिए, उसी माया में उलझाया रखता है ना, संतान के लिए कर रहे हैं, संतान के लिए जिए और संतान से धोखा मिल गया, संतान के लिए प्राण निछावर कर दिए ऐसे आदमी ने, और वहां से उनको वो रेसिप्रिकेट होके चीजें नहीं मिली है। संतान बाहर चली गई, अपना काम कर रही है, मौज ले रही है, आनंद ले रही है, और इन्होंने सारा जीवन गला दिया अपना संतान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रहती हैं। ये बुद्धि 5th हाउस इज रिलेटेड टू अवर इंटेलिजेंस, बुद्धि, एजुकेशन, इन चीजों से रिलेटेड। अब 5th हाउस में राहु बैठा होगा, राहु जैसा शार्प प्लैनेट, चालाक प्लैनेट, आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को बुद्धि देगा कि नहीं देगा। लेकिन यहाँ दो बातें होती हैं, उस बुद्धि को अगर हमें सही तरीके से इंटरप्रेट करके जीवन में लागू करके और लगाने वाले चीजें बन रही हैं तब तो बहुत बढ़िया है। ऐसा आदमी जीनियस है, सीधी सी बात है। 5th हाउस में राहु बैठा है सर हमारे, आप जीनियस है, बट एट द सेम टाइम अगर वो राहु वहां खराब है, वो राहु का डिस्पोजिटर खराब है, राहु का नक्षत्र का लॉर्ड खराब है, राहु के साथ मेलेफिक प्लैनेट बैठ गए हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो जो उसकी बुद्धि है या तो वो काम नहीं करेगी, डम होगा, डफर होगा कई चीजों में, और या फिर उसकी बुद्धि चलेगी ही सारे गलत कामों में, जितने षड्यंत्र हैं, ठगी है, ये विद्या है, वो विद्या है, सारे गलत कामों में ही बुद्धि चलेगी ना भाई उसकी। वो उसका ज्ञान कहाँ जाएगा, या तो हो, या तो है तो सुप्रीम ज्ञान है, और या तो है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई। और तीसरा, फिर जब उसको यूज करेगा तो गलत कामों में यूज करेगा, और वो बुद्धि, उसका ज्ञान क्या लेके आएगा, उसके लिए अपयश लेके आएगा, सीधी सी बात है। और वहीं पे 5th हाउस जो है वो फेम के लिए, ख्याति के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल सूर्य देवता का घर है, तो उन चीजों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को बहुत फेम भी प्रदान करता है, ख्याति भी प्रदान करता है। ये घर जो है वो हमारी हॉबीज का है, हमारी लाइकिंग्स का है, तो व्यक्ति की हॉबीज बहुत अच्छी होती हैं, उसके द्वारा उसको फेम मिलता है, या फिर उन्हीं आदतों की वजह से उनका नाम खराब होता है। 5th हाउस रोमांस का है, रिलेशनशिप्स का है, कई चीजों का, तो इसके आदमी के ऊपर या तो विश्वास किया नहीं जाएगा, और या फिर ये पॉइंट होगा कि 5th हाउस में बैठा हुआ ये आदमी बहुत सिंसियर है, ही इज अ लवेबल कैरेक्टर, शी इज अ लवेबल कैरेक्टर, दोनों। लेकिन फिर ऐसा व्यक्ति बहुत मन से प्रेम करेगा, इनके प्रेम में जादू होगा, अट्रैक्शन होगा, सरप्राइजेज होंगे बहुत, जैसे कहते हैं ना, सपनों का प्रेम। 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है, बट अ गुड वन। ऐसा व्यक्ति ये अपने लाइफ पार्टनर को लाइफ के अंत तक चाहता रहेगा। 5th हाउस में राहु बैठा है, और उनका जो लाइफ पार्टनर होगा उनसे आप अगर पूछेंगे तो यही होगा कि दे आर जस्ट मैड इन लव, ग्रेट, टिल द एज ऑफ 60-70 वो इसी तरीके से करते रहेंगे, और दूसरे व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस तरीके का ये हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है। और वहीं पे 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है चार्ट में, इन्हीं घरों के थ्रू ही वो आपका दिमाग पंक्चर करेगा, प्रेम में डाल देगा, बर्बाद हो गया सब कुछ। प्रेम में डाल के ऐसा आदमी सब कुछ हार गया, इन्होंने सबको प्रेम किया, वापस में कुछ नहीं मिला, भाई उन्हीं घर की तरफ से तो सब बर्बाद करेगा। अब पंचम स्थान क्या है, पंचम स्थान है प्रेम भी। अब यहाँ पे लोगों को प्रेम कर रहे हैं, सबसे प्रेम कर रहे हैं, और सबसे जूते पड़ रहे हैं, पता चला, ये पॉइंट है। या पंचम स्थान में बैठा हुआ राहु है, ये सभी से प्रेम कर रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि इनकी ये सभी के साथ इनको अफेयर हो जाता है।
सभी के ऊपर इनकी जो है वो राल जो है वो टपकने लग जाती है, उस वजह से नाम बर्बाद हो गया, नाम बदनाम हो जाता है। तो 5th हाउस की चीजों के द्वारा ही वो होगा। शेयर, स्टॉक्स, इन चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। ये घर उस चीजों का है ना, लॉटरी, शेयर, स्टॉक्स, गैम्बलिंग, बहुत अच्छी बात है। उनमें राहु बहुत अच्छा करता है, लेकिन अगर बर्बाद करेगा उन्हीं चीजों में डाल के ही तो बर्बाद भी करेगा फिर, क्योंकि राहु जहां बैठा है वहां माया है, वहां ग्रोथ भी है, अब वहां पे एक्सपेंशन भी है, वहां बढ़ा भी रहा है आपको, और फिर वहीं पे बर्बाद भी कर रहा है। आदमी कहता है ना, अरे हम तो वहीं चौपट हो गए। और वैसे अगर कहा जाए शास्त्र में, गोपाल ने साफ कहा है महाभारत में, किसने कहा है जुआ खेलने के लिए, किसने कहा है? अब जुआ खेला है वही खेलो। और फिर अगर खेलना भी था तो मुझको पुकारा उस समय कि आइए हमारी तरफ से आप खेलिए। दुर्योधन ने अपनी तरफ से शकुनी को बैठाया है। तो वही वाली बात है, अगर जीवन में कोई गेम खेलना भी है, कोई गैम्बलिंग करनी भी है, कुछ करना भी है, तो लेट एक्चुअली कृष्णा डू, उनको आगे करिए कि भैया तुम करो जो करना है उस वाली चीजों में। अदरवाइज जो हम कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं आप शेयर या स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए। आपका चार्ट अलाउ कर रहा है तो बिल्कुल करिए, दैट इज ए काइंड ऑफ बिजनेस, व्यापार के अंडर आता है। लेकिन मैं बात जुआ सट्टे की कर रहा था। तो राहु यहां बैठ के उन चीजों की वजह से बर्बाद कर सकता है। अच्छा, 5th हाउस इज ऑफ व्हाट वी लव, इस चीज का भी है ना, एक वर्ड निकल के आता है, व्हाट डू वी लव। 5th हाउस इज दैट, अट्रैक्शन है, किसी चीज का पैशन है उन चीजों में। अब राहु 5th हाउस में बैठा है, अट्रैक्शन कैन बी ऑफ गुड थिंग्स, है ना, ऊंचा उठना है, हमें लाइफ में अथॉरिटी चाहिए, पावर चाहिए, प्रेम चाहिए, संतान चाहिए, पढ़ाई चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इस चीजों का हमको अट्रैक्शन है, इस चीजों का हमको पैशन है, बहुत अच्छी बात है। अब राहु 5th हाउस में अगर बैठा हुआ है और अगर वो चार्ट में 5th हाउस में खराब बैठा है, उसके डिस्पोजिटर खराब है, राहु के साथ खराब प्लैनेट बैठे हैं, तो ऐसे चाहने से क्या फायदा, मिल नहीं रहा है ना। आपका कौन सा पैशन पूरा हो रहा है, आपके लिए कौन सा पैशन आवश्यक है, ये जान लेना भी तो जरूरी है ना। अब जरूरी तो है नहीं कि आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, उदाहरण के तौर पे आपका पंचम में राहु बैठा है, आप कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा और आप लगे पड़े हैं, जीवन भर अपना आपने गला दिया, बच्चा आपका चपरासी बनने लायक नहीं था और आप बाद में आपने अपने आप को तबाह करके रख लिया इस चीज के ऊपर। तो जाननी पड़ती है ना कि क्या काहे में मरे चले जा रहे हो, प्राण दिए चले जा रहे हो। वहां पे पंचम स्थान में राहु बैठा है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू लाइक, व्हाट यू हैव टू लव, ये समझना जरूरी है यहाँ पे। और राहु 5th हाउस बुद्धि है, आदमी को मैंने पहले बताया बुद्धि प्रगाढ़ करेगा, मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस 5th हाउस राहु। और 5th हाउस में राहु बैठा है, बुद्धि भ्रष्ट। अब जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पैसे में गलत काम कर जाओगे, दोस्ती में गलत काम कर जाओगे, प्यार में गलत काम कर जाओगे, लोगों के ऊपर अत्यधिक मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इन सारी चीजों में दिखावे में मारे चले जाओगे। उसके लिए कई बार जो बड़े लोग बात कह रहे हैं, सियाने लोग बात कह रहे हैं, उसको ठुकरा दोगे, क्योंकि उस समय तो तुमको सिर्फ दिखाई देगी रंगबाजी कि भैया बड़ा तान रहे हैं उन चीजों में। राहु यहाँ पंचम स्थान में आपकी बुद्धि के ऊपर मजे से बैठ के सितार बजा के बर्बाद करता चला जा रहा है आपको। तो ये एक वो सिचुएशन होगी ना, तो ये चीजें भी देखनी है। तो अब 5th हाउस को जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इन चीजों से रिलेटेड वो आपको ग्रोथ भी देता है और वहीं से खराबी कराता है। अच्छा, 5th हाउस जो है वो मनोरंजन का होता है, इंटरटेनमेंट का होता है, उन लाइनों में आदमी काम कर सकता है 5th हाउस में के फोटोग्राफी और ये मैं वो एक अच्छी बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग। 5वें स्थान की जो चीजें होती हैं उन चीजों से रिलेटेड व्यक्ति काम कर सकता है। गवर्नमेंट, एजुकेशन, बच्चों के साथ, फाइनेंसेस, इन सब चीजों में वो जा सकता है। 5th हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है, कोई डेवलप करने वाला, 5th हाउस इज रिलेटेड टू डेवलपिंग समथिंग, कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। तो पंचम में बैठा हुआ राहु आपको बढ़ा रहा है, अब यहीं से आपका पतन भी करा रहा है। मनोरंजन, और इतना मनोरंजन में घुस गए कि मनोरंजन फिर बाद में आप में घुस गया, ये वाला पॉइंट। तो 5th हाउस में राहु बैठा हुआ किस प्रकार से हमको ग्रोथ देता है और किस प्रकार से हमको पतन की तरफ ले जाता है, ये याद रखिए। क्योंकि
राहु जिस घर में बैठता है, मैंने पहले ही बताया, वहां पे वो फैल रहा है, वहां एक्सपैंड कर रहा है। अब राहु 5th हाउस में बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठ गया है, राहु का नक्षत्र का लॉर्ड कैसा है, वो हमको बताएंगे कि हमारा जो ग्रोथ है वो सही मायने में होगी कि नहीं होगी। या राहु 5th हाउस में बैठ के सिर्फ हमको माया में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा। एक बात यहाँ और आती है 5th हाउस में इम्पॉर्टेंट, 5th हाउस जो है हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के जो फल होता है, फल उसका भी है। यहाँ राहु 5th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो ये याद रखिए, अगर वो यहाँ पे सही नहीं बैठा हुआ है, ये आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देगा। ये बात याद रखिए, आपको फ्यूचरिस्टिक बना के या फ्यूचर को ना पहचान करवा के, आपको फ्यूचर की कुछ पड़ी ही नहीं होगी, ये बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि राहु 5th हाउस में कैन बी वेरी गुड और मीडियम नहीं होता है। यहाँ कोई राहु 5th हाउस में बैठा हुआ, और राहु कहीं पे भी बैठा हुआ मीडियम नहीं होता। या तो वो उस घर को चमकाता है और या वो उस घर से बर्बाद करता है। उसका 2 ही पॉइंट निकल के आते हैं, ये मैं बता दूं आपको। राहु चलता मीडियम तरीके से है। आप ये कहें कि केतु इज एक्सट्रीमिज्म, राहु एक माइल्ड प्लैनेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो वो माइल्ड प्लैनेट है ना, जैसे कहते हैं ना अजगर अपने धीरे 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 वो आपको गिरफ्त में ले रहा है, शिकंजे में ले रहा है। अब जैसे केतु कैन बी टर्म्ड एज अ किंग कोबरा, मारा जयराम सीताराम, और राहु धीरे धीरे अजगर जैसा आपको लेता चला जा रहा है अपनी गिरफ्त में। लेकिन अंततः फिर वो आपको वहां पे बैठा हुआ खराब कर देगा, दिखाएगा कि नहीं नहीं प्यार मिलेगा, ये होगा, बच्चे ऐसे, फलाना ऐसा, लोग ऐसे, लेकिन वहां से आपको वो खराब करता चला जाएगा। जैसे 5th हाउस शेयर और स्टॉक्स का है, छोटी सी बात है। अब ऐसा आदमी कहे नहीं आज नहीं, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, 2 करोड़ हारने के बाद, स्टॉक्स में जाने के बाद मैं ठीक कर लूंगा, ये वो ऐसा देता रहेगा ताकि आदमी को पागल बनाए और बर्बाद कर दे। तो राहु 5th हाउस में बैठ के आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड जो अच्छे बुरे कर्मों का फल है वो भी प्रदान करने यहाँ पे आया है। अब हमें ये देखना है कि वो किस प्रकार से फल हमें दे रहा है, और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि राहु का डिस्पोजिटर अगर अच्छा बैठा है इट इज वेरी गुड। राहु शुभ राशियों में बैठा हुआ है देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। शुभ राशि उसकी मिथुन, कन्या और कुंभ है। टॉरस में भी वो अच्छा रिजल्ट देता है। राहु 5th हाउस में जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, क्योंकि राहु का जो नक्षत्र का लॉर्ड होता है वो बीज होता है, सीड राहु की, ये याद रखिएगा। उसके ऊपर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा जल्दी ही आपके लिए। तो राहु ऐसा कर सकता है। अब राहु देखिए 6th हाउस में बैठा है। अब 6th हाउस में राहु बैठा है, बहुत बढ़िया बात है। 6th हाउस में राहु अगेन इज वेरी गुड। मेलेफिक प्लैनेट वैसे ही अच्छे होते हैं, और 6ठे स्थान में राहु को और मजा आता है। मंगल जैसा मजा नहीं आता। राहु थोड़ा स्मार्ट है और ज्यादा। राहु यहाँ पे देखिए मैनिपुलेटिव है ना, तो और 6ठा स्थान क्या है? 6ठा स्थान है लड़ाई झगड़े का, रोग ऋण शत्रु, इन चीजों का है। राहु यहाँ बैठ के उसको मजा आता है क्योंकि इन्हीं चीजों को परास्त करने में ही लव्स दैट। तो आप राहु यहाँ पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, क्योंकि ये उसका प्लेग्राउंड हो गया ना। आपका जिनके 6ठे स्थान में राहु बैठा हुआ है वो ये मान के चलें अब उनका जीवन का प्लेग्राउंड, ये जो जीवन उनको मिला है वो 6ठे स्थान पे फोकस कर रहा है। अब उनको जीवन में हर एक चीज निकालनी है तो वो 6th हाउस से निकालनी है, क्योंकि राहु वहां बैठा हुआ है तो सारे का सारा दारो मदार वहीं जा रहा है। अब 6th हाउस होता है जैसे मैंने बताया, लड़ाई झगड़ा झंझट फलाना चीजें चल रही हैं, और राहु बैठा है। राहु इज वेरी स्मार्ट। वो यहाँ पे उन चीजों को हल करने के लिए तरीका ढूंढेगा। वो कहेगा देखो भैया सीए बन जाओ, लोगों का पैसा टैक्स बचाओ, ये करो, खूब माल कमाओ, डॉक्टर बन जाओ, फलाना, बहुत बढ़िया। राहु 6th हाउस में बैठा हुआ कई बार यह कहता है कि 6ठा स्थान जो है रोग ऋण झंझट परेशानी शत्रुओं का है। ये सब जो हैं अनजान चीजें होती हैं, किसको कब आ जाए। तो फॉरेनर्स, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहा था, फॉरेनर्स या फॉरेनर्स के साथ काम करना, मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके साथ मैं काम करूं, वहां काम करूं तो मेरे लिए बढ़िया होगा।
राहु छठे स्थान में बैठ के कंपटीशन से नहीं डरता है। राहु छठे स्थान में बैठ के आपको गवर्नमेंट सर्विस प्रदान करता है। छठा स्थान है जब कंपटीशन। अब हमारा जीवन का रास्ता कंपटीशन के थ्रू जाता है एंड राहु इज नॉट अफ्रेड। राहु छठे में बैठ के अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से करता है। राहु छठे स्थान में बैठा हो, छठे स्थान को ही अपनी ताकत बना के इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पे वकील बन सकता है, लॉ में जा सकता है, पुलिस, डिफेंस, कई चीज़ों में वो जा सकता है ऐसा व्यक्ति। इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी प्रकार का जिसको कहते हैं ना परेशानी या कष्ट रोकने वाले कामों में क्वालिटी असेसमेंट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट की चीज़ों को देख रहा है, कोई चीज़ को लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई ऐसे लोग, राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है, वो इन सब कामों को बढ़ावा देगा आपके जीवन में। इट इज गुड, इट इज नॉट बैड एट ऑल। 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है, अब ये उसका प्लेग्राउंड है, यहीं से वो आपको आगे बढ़ाएगा, हर प्रकार से लाभ प्रदान करेगा, कंपटीशन आपको यहां से जीताएगा। राहु 6th हाउस में बैठ के आपको हर प्रकार के स्ट्रक्चर, ऑर्डर, मेथड, डिसिप्लिन, काम करना, रूटीन, इन सारी चीजों में आपको ग्रोथ कराएगा, बढ़ा देगा। आप 6th हाउस में राहु बैठा हुआ, यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, यस यू मे हैव, बट स्टिल यू विल बी गोइंग ऑन। आप काम करते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, आपको अपना रूटीन मालूम है, काम मालूम है, डिसिप्लिन मालूम है, यू हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर, मेथड, कुछ पता है आपको, और आप अपना करते चले जा रहे हैं। इसीलिए राहु को 6th हाउस में अच्छा माना जाता है। हर प्रकार के शत्रु जो हैं यहाँ पे नाश हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली नाश हो जाते हैं। कई प्रकार का रोग, झंझट, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, उन चीज़ों से राहु यहाँ पे लड़ लेता है, उनसे आपको बचा लेता है, उनसे आपको दूर कर लेता है। बट अब राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है तो यहीं पे माया वाली भी बात आएगी। तो फिर माया कहाँ है? जिनके राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है, क्या जीवन में वो हर आदमी राजयोग उठा रहा है? नहीं। देखिए फिर वही वाला पॉइंट आता है कि राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ चला गया है 6th हाउस का, राहु 6th हाउस में कौन से प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, उन प्लैनेट से रिलेटेड उनका क्या संबंध बन के आता है, वो कौन सा प्लैनेट है, राहु बुध है, राहु शुक्र है, राहु बृहस्पति है, कौन से प्लैनेट है। क्योंकि अब राहु जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा वो उसको ग्रोथ तो प्रदान करेगा, लेकिन छठे स्थान में बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट को ग्रोथ छठे स्थान से रिलेटेड प्रदान करेगा ना, आप ऐसा कहिए इसको। और वो ग्रोथ कई बार अच्छी भी होगी और कई बार बुरी भी होगी। तो राहु 6th हाउस में बैठा हुआ आपको रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी, कष्ट, व्यवधान, ऑब्स्टिकल्स, इनमें हो सकता है डाले भी रखे, क्योंकि ये उसका प्ले ग्राउंड है। अगर वहां पे वो खराब है, आप इन्हीं चीजों से उबर नहीं पाएंगे, शत्रुओं से नहीं उबर पाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानी आएंगी, कष्ट आएगा। वो अलग बात है। राहु 6th हाउस में बैठा हुआ इतना मैनिपुलेटिव होता है, इतना समझदार होता है, इतना ज्ञानी होता है कि वो उसमें निकलता रहता है, उस चीज को हैंडल करता रहता है, फेस करता रहता है। राहु 6th हाउस में बैठ के बहुत समझदार होता है, बहुत कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है, स्पेसिफिक होता है, प्रेसिजन में बहुत अच्छा होता है। तो राहु यहाँ पे बैठ के देखिए एक सबके लिए काम करने वाला, सबके साथ काम करने वाला, सबके साथ मिलके चलने वाला व्यक्ति होता है, बहुत थॉटफुल होता है, सोच समझ के काम करने वाला राहु यहाँ पे होता है। अगर देखा जाए यहाँ पे अपनी बातों को सोचेगा, समझेगा, तब करेगा। अच्छा, उससे बड़ा फायदा है, राहु 6th हाउस में अगर ये काम कर रहा है तो इसका मतलब उतनी आप कम परेशानी में, उतने आप कम लड़ाई झगड़े में, कम चक्करों में फंसेंगे। वहीं पे राहु अगर 6th हाउस में बैठा है और मान लीजिए खराब स्थिति में बैठा है, तो फिर वही वाली बात है ना, हम 6th हाउस के ही पैटर्न को ही तो सारा जीवन झेलते रहेंगे। फिर लड़ाई झगड़ा, झंझट, परेशानी, रूटीन, हम उसी में पड़ के रह जाएंगे। आदमी कहेगा ना छठे स्थान में बैठा हुआ राहु कि एक के बाद एक परेशानी ने तो जीवन भर साथ छोड़ा नहीं, तो क्या लाइफ जिया, बस कोल्हू के बैल की तरह हम पिसते ही चले गए। या अगर मान लीजिए राहु यहाँ बैठा भी हुआ है तो वो आपको काम की माया में, रूटीन की माया में, धन की माया में वो बिल्कुल उलझाए रखेगा। मैं इसको बीट कर दूं, मैं उसको बीट कर दूं, ये वाला पॉइंट भी राहु का 6th हाउस में बैठा हुआ। तो एक राहु यहाँ बहुत अच्छा होता है।
राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है। और एक राहु की क्वालिटी मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि वो फर्क उसको नहीं पड़ता है। दैट इज अ ग्रेट राहु। राहु 6th हाउस में बैठा है, वो अपना काम कर रहा है, लोग शत्रु हैं, लोग उसको हराना चाह रहे हैं, सारी चीजें वो अपना करता चला जा रहा है, वो अपनी स्किल को इन्हांस कर रहा है, वो पूजा पाठ में भी है, वो चीज़ों को छोड़ देता है, कहता है कि नहीं मुझे मतलब नहीं है, ठीक है कहने दो। कोई उनको आके कहता है कि तुम्हारे बारे में फलाना कोई ऐसा कह रहा है, कोई मतलब नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब इनके लिए सक्सेस की लैडर आगे बढ़ती चली जा रही, ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ होती चली जा रही है, एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाई पीपल ऑल्सो। तो इट इज काइंड ऑफ यू हैव मास्टर्ड राहु हियर, बट बाय व्हाट? इन्हीं चीजों से ना। केतु वहां पे 12th हाउस में बैठा हुआ, चीजों को त्यागना, छोड़ना, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ये भी आपके साथ चल रही है। और राहु 6th हाउस में बैठ के फिर आपको अजय कर देता है। बट अदरवाइज राहु 6th हाउस में अगर बैठा हुआ तो आप जानते हैं कि यहाँ चीजों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। राहु 6th हाउस में बैठा है तो क्या हमको रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी, कष्ट नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु राजयोगकारी है, बिल्कुल आ सकते हैं, इस भुलेखे में मत रहिएगा। कौन सी राशि में बैठे हैं, उसका लॉर्ड कहाँ चला गया है, ये सब चीजें देखनी होती हैं। और राहु यहाँ पे अवश्य, यहीं पे आपकी ग्रोथ है, यहीं के थ्रू ग्रोथ है, काम के थ्रू ग्रोथ है, 6th हाउस के थ्रू ग्रोथ है। यहाँ आप इंडस्ट्री बना सकते हैं, यहाँ आप 10 लोगों को सर्विस में रख सकते हैं, यहाँ आप खुद सर्विस कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिज्म है, डॉक्टर्स हैं, फॉरेन है, ये सारी चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके ग्रोथ का घर जो है वो 6ठा स्थान है। तो राहु यहाँ पे आपको आगे बढ़ा रहा है। और वैसे राहु 6ठे स्थान में बैठा हुआ तो मोस्टली आदमी शत्रुता से परेशान रहता है, बहुत उसके लिए रहते हैं। पीपल विल अटैक इन द 6th हाउस ना। अब 6ठे में बैठा है तो लोग 6ठे पे ही अटैक करेंगे ना आपको, आपके द्वारा। आप शायद इतने कॉम्पिटेंट हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर हैं, लोग जल रहे हैं, लड़ रहे हैं आपसे, किसी ना किसी प्रकार का आपका टंटा चल रहा है किसी से, है ना, आपका किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई चल रहा है बैर, तो वो चलता चला जा रहा है। अब राहु जब 7th हाउस में बैठेंगे तो हमारा ग्रोथ का घर आ जाता है 7th हाउस। अब 7th हाउस जो है हमारे ग्रोथ का घर आ जाता है, देन एवरीथिंग एक्चुअली गोज डाउन टू मैरिज, मैरिज की कंडीशन, विदेश, फॉरेन, ये सारी चीजें हमारे ग्रोथ का कारण हो सकती है। बिजनेस, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप्स, हमारा कितना बाहर की दुनिया में पहुंच है, बाहर की दुनिया के साथ हमारा कितना समन्वय है, कितना सामंजस्य है। 7th हाउस इज रिलेटेड टू, अगेन इट इज रिलेटेड टू लॉन्जिविटी एंड मृत्यु, क्योंकि 7वां स्थान जो है वो मारक होता है। 7th हाउस इज रिलेटेड टू भोग, डिजायर, लव, पैशन। 7th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ अगेन डिजायर दैट व्हाट वी वांट टू फुलफिल, जो हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं, वो वाली एक्सट्रीम डिजायर जिसको कहते हैं ना, वो फुलफिल जो हम करना चाहते हैं। हमको मकान चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, वो हर प्रकार के भोग को रिप्रेजेंट करता है। तो अब 7th हाउस में अगर हमारे चार्ट में राहु बैठा हुआ है तो इन सब चीजों की तरफ हमारा ग्रोथ का पैटर्न जा रहा है। पहली बात हमको ये समझनी है कि राहु हमारा 7th में बैठा है, अब की बार मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस, फॉरेन, लव, रोमांस, लोगों के साथ जो है वो हमारे संबंध, बाहर की दुनिया में हमारी इमेज, ये सारी चीजें फैक्टर में आने वाली हैं। कई बार कई लोगों के साथ ओपन, जिसको कहते हैं ना ओपन चैलेंज, ओपन द्वंद्व, इस ये वाली चीजों की भी आती है, क्योंकि 7th हाउस इज लाइक दैट। तो जैसे होते हैं ना, जब 7th हाउस में राहु बैठा है, मॉडलिंग कर रहे हैं तो ओपन चैलेंज है, आप भी चल के आ रही हैं, वो भी चल के आ रही हैं, मतलब 2 कंटेस्टेंट जो हैं वो चल के आ रहे हैं, देखें कौन जीतता है। दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस 7th हाउस वो ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, इन चीजों में आपको ग्रोथ मिलेगी, यहीं से आपको ग्रोथ मिलेगी। 7th हाउस इज ऑफ जस्टिस, लॉ, ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से समानता को, लोगों को जस्टिस दिलाने को, क्योंकि ये लॉ का घर भी काल पुरुष की कुंडली में
तुला राशि पड़ती है 7th हाउस में। तो राहु यहाँ बैठ के इन सारी चीजों के लिए भी बहुत बढ़िया है, फॉरेन के लिए भी बहुत बढ़िया, हर प्रकार का इंटरटेनमेंट की दुनिया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आप इन्हीं से जानिए। 7th हाउस प्रेजेंटेबल है ना, बाहर निकलते हैं हम जब तो हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कपड़ा, हमको चाहिए दिखना में कैसे हैं, परफ्यूम कैसे हैं, हमारी भाषा कैसी है। तो जितने भी काम होते हैं 7th हाउस में राहु बैठा है, शुड आई गो इनटू लैंग्वेजेस, मैं लैंग्वेज एक्सपर्ट बन जाऊं, लैंग्वेज में काम करूं, कम्युनिकेशन में काम करूं, बिल्कुल करिए। 7th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बहुत बढ़िया कर देगा। खैर यहाँ ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही कि 7th हाउस में बैठा हुआ राहु, 7th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको ग्रोथ इन पैटर्न्स में दे रहा है, वेरी गुड। बट अब 7th हाउस में बैठा हुआ राहु अगर खराब बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा है, तो हमको परेशानी कहाँ आएगी? अरे इन्हीं चीजों में आएगी, बाहर के लोगों से। हम लोग 7th हाउस को कह देते हैं फॉरेन, लेकिन ये भूल जाते हैं 7th हाउस इज द आउटर वर्ल्ड, बाहर के लोग। 7वें स्थान में राहु बैठा हुआ है अगर, तो वो ये भी दो चीजें आपको बता सकता है कि बाहर के लोग आपको जीवन में बहुत तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उनके द्वारा आप बर्बाद हो सकते हैं, ठगे जा सकते हैं, सब कुछ जा सकता है बाहर के द्वारा। बाहर के लोग जो होते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप्स, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे दोस्त यार, कोई भी हो, अनजान लोग, कभी अनजान लोग एकदम से हमारे जीवन में कुछ पीरियड के लिए आए, तबाह करके बर्बाद करके चले गए। हमारी बुद्धि वैसी विकसित हो गई कि हम किसी के द्वारा किसी से मिले और किसी ने हमको ठग लिया, बर्बाद कर दिया। 7th हाउस में राहु, यहीं पे माया लगेगी 7th हाउस में ही। और 7th हाउस इज रिलेटेड अगेन टू डिजायर या इच्छा, तो हम अपनी इच्छाओं के द्वारा मारे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। या हम अपनी इच्छाओं के द्वारा सर्वेंट रहेंगे, गुलाम रहेंगे, हम उनके अधीन रहेंगे, आसीन रहेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम में आएंगे। अदरवाइज 7th हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है, इट इज नॉट बैड, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रोमांटिक नाइस मैरिज, समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन, सारी चीजें। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, ऐसे आदमी का अपना नेचर, बाहर के दुनिया के लोग इनको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जैसे ही ये बाहर जाते हैं पार्टी के लिए, ये जान है, ये पार्टी के लिए बिल्कुल अट्रैक्शन है, लाइट है, एवरीबडी इज लाइकिंग देम। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, हर लोगों से बात करना, सबके साथ, बड़े बूढ़े बच्चों सबके साथ कंफर्टेबल हो जाना, वेरी गुड इमेज। राहु 7th हाउस में बैठे हुए हैं, सबको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, सबके साथ धोखा करते हैं, सबके साथ चीट करते हैं। इनकी इमेज क्या है? 7th हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है, पीपल एक्चुअली डोंट ट्रस्ट देम। 7th हाउस में बैठा हुआ है, पीपल डोंट ट्रस्ट देम। 7th हाउस में इनके राहु बैठा हुआ है, ठगी, झूठ, इनका वो नेचर नहीं, इनका वो ये नहीं, इस तरीके की इमेज भी बन जाती है जब 7th में राहु अगर बैठा हुआ हो तो हमको यहीं पे देखिए माया लग रही है, यहीं पे हमारा पतन हो रहा है, इन्हीं चीजों के थ्रू पतन हो रहा है। 7th हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पे इट इज ग्रेट फॉर बिजनेस, इट इज ग्रेट फॉर टैक्टिक्स, इट इज ग्रेट फॉर मार्केटिंग, फाइनेंस, सोशल मीडिया, इंजीनियरिंग, सारी चीजें के लिए यहाँ पे बहुत राहु बढ़िया होता है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों को साथ में ला के दुश्मनियों को खत्म कराने की ताकत रखता है। ये एक पीस मेकर राहु है यहाँ पे 7th हाउस में बैठा हुआ। तो आप कह सकते हैं लियाजनिंग, लीगल, एनी काइंड ऑफ दोज वर्क विल ऑल्सो सूट देम। राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन यही वाली चीजें 7वें स्थान की ही चीजें हमको पतन की तरफ भी ले जाती हैं, तब जब राहु 7th हाउस में खराब बैठा हो। शत्रु राशि में राहु के साथ और मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, 7वें स्थान का स्वामी खराब घर में जाके बैठ गया है। 7th हाउस में राहु जो बैठा हुआ है उसका नक्षत्र लॉर्ड बहुत खराब घर में बैठा हुआ है, तबाह करके 7th हाउस के थ्रू रख देगा। योर इमेज विल बी स्पॉइल्ड, मैरिज विल बी बैड, और पार्टनरशिप्स, बिजनेस, आपका 7th हाउस क्योंकि वो मारक है तो इट इज काइंड ऑफ के आपके भोग कई बार आपके लिए मारक बन जाएंगे, खाना पीना, शराब, ये आपका कहीं जा रहे हैं जबरदस्ती के लिए फंस गए, आप हैं नहीं हैं उन चीजों में, फिर भी आपका नाम आ गया, कई बार ऐसा होगा। 7th हाउस में वो आपको एक्सपोज करके रख देगा। यहाँ पे राहु है तो हमको यहाँ पे देखना पड़ता है हम किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं,
वो कौन से लोग हैं, वो लोग ऐसे तो नहीं हैं कि वो अनवांटेड हैं, कुछ खराब हैं, तो उन लोगों के थ्रू हमारा सत्यानाश करा सकता है। तो 7th हाउस में बैठा हुआ राहु कैन बी वेरी गुड, इट कैन गिव यू ऑल द वर्ल्ड। दूसरी बात, 7th हाउस ही वो हाउस है फिर राहु जिसके द्वारा आपका पतन करवाएगा, इन्हीं चीजों के थ्रू आपका पतन करा देगा। अब 7th हाउस क्या होता है, एक और भी चीज मैं बता दूं, देने का, दूसरों को देने का, मतलब दूसरों का होता है 7th हाउस, कहने का मतलब है अब आपका जीवन में दूसरों लोगों के साथ क्या व्यवहार है, अच्छा है या बुरा है, ये चीज पे भी डिपेंड करता है। तो कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे लिए, राहु यहाँ पे 7th हाउस में बैठा है, यू विल बी लाइकेबल बाई एवरीवन, और वहीं 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, आप किसी के द्वारा लाइक नहीं किए जाएंगे। जैसे कहेंगे ना कि भाई ये तो ठग व्यक्ति है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, रहता चुप है, रहता अपने में गुमसुम है, लेकिन जो करता ये सारे गलत काम है, ये वाला पॉइंट है। तो अंदर से ही बस ये अच्छा है, लेकिन बाहर से ये बहुत बढ़िया व्यक्ति नहीं है। तो जैसे ही हम बाहर आए तो हम एक्सपोज हो गए, या हम दुनिया के थ्रू यूटिलाइज कर लिए गए, या दुनिया ने हमें यूज कर लिया। 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है, दुनिया यूटिलाइज कर लेगी आपको। 7th हाउस में बैठा हुआ राहु को, आप लोग आपका फायदा उठा जाएंगे, आपकी अच्छाई का, आपके काम का, आपके नाम का, आपके पैसे का, वो आपका फायदा उठा जाएंगे। यू विल बी अ ग्रेट फ्रेंड टू देम, आप उनके बड़े अच्छे फ्रेंड रहेंगे। आपको वो हर प्रकार से जो है वो इंटरेस्ट आपसे लेते चले जाएंगे, काइंड ऑफ कि भाई लोगों का जैसे आपने कुछ देना था पहले, तो आप लोगों को देते चले जा रहे हैं जबरदस्ती के लिए। 7th हाउस में राहु ये चीज भी शो कर सकता है। 8th हाउस में देखिए राहु बैठा हो, अब वो 8th हाउस से ऑपरेट करेगा। देखिए ये बात समझ लीजिए, 8th हाउस में अगर राहु बैठा है और 8th हाउस से वो ऑपरेट करेगा, और यही हमारे ग्रोथ का अगर फैक्टर है, तो पहले बात समझ लीजिएगा, ग्राउंडेड होना, 8th हाउस इज ग्राउंडेड होना, समझदार होना, ज्ञानी होना, बातों को अंदर तक समझना। पढ़ाई जरूरी है, माता पिता जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, नौकरी जरूरी है, पैसा जरूरी है, फैमिली जरूरी है, अच्छा बोलना जरूरी है, ये सारी चीजों की समझ ना होना। राहु 8th हाउस में बैठा है, क्योंकि अब ग्रोथ का पैटर्न वहीं जा रहा है ना, तो वो कह रहा है जमीनी स्तर पे आके बात करो, ग्राउंडेडनेस, क्योंकि 8th हाउस क्या है, पाताल का है, अंदर तक का है। तो वो कहता है अंदर तक की बात को पहले समझ लो 8th हाउस। और वैसे हम लोग जानते हैं 8th हाउस इज ऑफ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च और हजारों चीजें, इंश्योरेंस, फलाना, इंजीनियरिंग, फॉरेन, कई चीजों को 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब 8th हाउस में बैठा हुआ राहु इन्हीं चीजों के थ्रू ऑपरेट करेगा। वो यू कैन बी अ गुड रिसर्चर, यू कैन बी अ गुड डॉक्टर, आप फॉरेन में काम कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, इन सारी चीजों में जा सकते हैं। अकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में आपको ये चीजें पसंद है, आप उनमें पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स जो गहरे हैं, जो एडवेंचरस वाले हैं, हम उन सारी चीजों में काम कर सकते हैं। हमको हमारी लाइन पता है कि भैया देखो, हमको पैराशूट बनाने वाला बनना है, या हमको एरोप्लेन उड़ाने वाला बनना है, या हम वो जो ग्लाइडिंग करते हैं उन लोगों को साथ में हम उड़ाते हैं, जो हम लोग देखते नहीं, हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, दीज पीपल हम लोगों को साथ में ग्लाइड करवाते हैं, तो हमें वो बनना है। हमको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे 8th हाउस का राहु कि हमें करना क्या है एक्चुअली में। जब ये काम कर लिया तो ग्रोथ हो गई। कहने को तो ये आसान लगा बड़ा आपको, लेकिन अब 8th हाउस में राहु को बनना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये 8th हाउस का राहु कुछ और बनेगा। 8th हाउस में और क्या रहता है, कपट, झूठ, चोरी, चमारी, सेक्सुअल चीजें, लस्ट, फलाना, गंदगी, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर प्रकार का दुनिया का सारा जितना सिन है सब 8th हाउस में रहता है। राहु उसको एंजॉय करेगा। फिर अब ग्रोथ उन चीजों में होगी, अब जब उन चीजों में ग्रोथ होगी तो पतन हो जाएगा। अब राहु 8th हाउस में बैठ के एक डार्क सर्किल में है, एंड राहु एंजॉयज दैट। राहु उसको भेदना चाहता है, कहता है यार अब इसके अंदर, ऐसे हम लोग हैं, हम लोग जैसे हैरी पॉटर का पिक्चर देख रहे हैं एक बार,
और हम लोग देख रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे हाँ बहुत बढ़िया, अरे वाह देखो ये नाच गया, ये उसमें से निकल आया, अब देखो नेक्स्ट वाले एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट वाली मूवी में क्या होगा, हमें वेट रहता है। राहु 8th हाउस में इज लाइक दैट, ही वांट्स टू सर्च, वो कुछ ढूंढना चाहता है, उसको कई बार कहते हैं ना अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, सीक्रेटिव अच्छा लगता है, तो सीक्रेटिव सर्विसेज, ही लव्स दैट काइंड ऑफ थिंग। वो बुरा नहीं है, ग्रोथ के लिए पैटर्न बुरा नहीं है वो, लेकिन बहुत ज्यादा उन चीजों में रहना और उन चीजों में अपने आप को अभ्यस्त कराने के लिए कभी कभार आइसोलेट हो जाना, शराब नशा इन चीजों में चले जाना। तो राहु 8th हाउस में बैठ के, उसको तो 8th हाउस मिला है ना ग्रोथ के लिए, हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं और माया की बात कर रहे हैं, और यही माया लग जाएगी उसी ग्रोथ में, क्योंकि उसको तो खेलने के लिए वही ग्राउंड मिला है अब की बार 8वां, और 8वां जो है वो यही है। अच्छा एक और बात, राहु जब 8th हाउस में बैठा हुआ है वो ये भी बताता है कि देखो भैया अब की बार जीवन में तुमको बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ये बात तो 100% सत्य है। अब तुम्हें बदलना कहाँ है? अब तुमको बदलना है अपने परिवार को लेके, या अपनी आदतों को लेके, या शादी को लेके, या नौकरी करने के तरीके को लेके, या बिजनेस के तरीके को लेके। तुमको किस प्रकार से स्वयं में ट्रांसफॉर्म होना है वो तो होना ही होना है, ये बात याद रखिएगा। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे और यथावत चीजें कई बार जो बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन में ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, ये भी बात याद रखिएगा। या वो कूप मंडूकता में फंसे के फंसे रह जाएंगे, ये भी बात याद रखिएगा। राहु 8th हाउस में बैठ के बहुत जबरदस्त एडवेंचरिज्म या एक्सप्लोरेशन या रिसर्च की तरफ हमको ले जाने के लिए कह रहा है। इट इज गुड बट इट इज नॉट गुड इन एवरीथिंग। चलो एक शादी करके देख ली, दूसरी देख लें, फिर तीसरी देख लें, 4 पार्टनर हो गए, 6 कर लें, ये शराब पी ली, लाओ ये भी पी ले, ये सिगरेट पी ली, लाओ गांजा पी ले, लाओ ये पी ले। तो वहां एक्सप्लोरेशन नहीं करना है, वहां तो वो आपको बर्बाद करता चला जाएगा। इसके ऊपर विश्वास कर लिया, उसको पैसा दे दिया, उसको ये दे दिया, लाओ इसको भी दे के देख ले, नहीं सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। राहु 8th हाउस में बैठा हो, यू कैन नॉट एक्चुअली गो इनटू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, वो आपको तबाह करके रख देगा। राहु 8th हाउस से ही खेलेगा और 8th हाउस में क्योंकि उसकी ग्रोथ है और यहीं पे वो हमें बर्बाद करेगा। राहु 8th हाउस में बैठा हुआ कैसा है? शुभ राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठ गया है, उसका नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पे है, किस चीजों में हमको अपने आप को ग्रोथ करना है वो भी हमें पता चलता है ना। राहु अब 8th में बैठा है, राहु का डिस्पोजिटर मान लीजिए बैठा है 5th में। अब हमने अभी आपसे जो बातें कहेंगे, ये राहु को जहाँ पे एक्सप्लोरेशन है, ग्रोथ है, रिसर्च है, इन चीजों में जाएगा, अच्छी चीजों की तरफ जाएगा। अब वो 5th हाउस के थ्रू जाएगा ना, बुद्धि के थ्रू जा रहा है। देखिए अब मालूम पड़ा ये वाला जो समन्वय है बन गया, तो ऐसा आदमी रिसर्चर है, PhD है, साइंटिस्ट है, एक्सप्लोरर है, बहुत बढ़िया है। और वहीं पे 8th हाउस में राहु बैठा है, 8th हाउस का लॉर्ड 5th में चला गया, वहां पे वो भी खराब है, 5th हाउस का लॉर्ड आगे से खराब बैठा हुआ है। ऐसा आदमी ने अपने बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में बर्बाद हो गया वो, या उसको हेल्थ इश्यूज आ गए, या उसको और हजारों प्रकार के इश्यूज आ गए, चीजें संतान से रिलेटेड भी वो कोई कर्मा दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये चीजें। अब राहु 8th हाउस में बैठ के इज वेरी गुड विद द इन लॉज, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अनलेस राहु इन 8th हाउस इज नॉट बैड। यहाँ पे बैठा हुआ आपको वो फायदा देगा। हाँ ये जरूर बता सकता है राहु के जैसे आपने अपने इन लॉज के बारे में सोचा था वो वैसे नहीं निकले, आइदर दे आर वेरी गुड और दे आर वेरी बैड, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो राहु 8th हाउस में बैठ के हमको 8वें स्थान की माया में ही उलझा के हमारा पतन करवा देगा, ये याद रखिएगा। 9th हाउस में देखिए जब राहु बैठा हो, अब यहाँ पे वो ग्रोथ देगा 9th हाउस में। 9th हाउस काहे का है? पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, पिता, गुरु, फॉरेन, हर प्रकार के कल्चर्स, हर प्रकार की फिलॉसफीज, हर प्रकार का फेथ, विश्वास, एडवेंचरिज्म, इंथुजियाज्म, एक जीवन में हमारा कहता है हमारा एक भाग्य होता है ना वो। तो राहु 9th हाउस में सबको ग्रो करेगा। व्हाई विल इट नॉट ग्रो भाई? 9th हाउस में पढ़ाई ग्रो करेगा,
नाइन्थ हाउस में आपके ज्ञान को, समझदारी को, फॉरेन कनेक्शंस को, फॉरेन के लोगों को, फॉरेन स्टे को, हर चीज को ग्रो करेगा, आपके भाग्य को भी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यहीं से तो वो खेल रहा है अब की बार राहु। तो नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी प्रकार का टेक्निकल सेक्टर, इनसे गुड़ से गुड़ इंजीनियर यहाँ आता है, गुड़ से गुड़ कॉर्पोरेट आता है, गुड़ से गुड़ गवर्नमेंट आता है, यहाँ पे अथॉरिटी आती है, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। राहु 9th हाउस में बैठा हो, यू कैन बी अ ग्रेट मेंटर, कंसल्टेंट, कोच, ये सब बन सकते हैं। बट राहु कैसा बैठा है 9th हाउस में, तो वहीं से आपको खराब भी करेगा, वहीं से आपके लिए प्रॉब्लम भी लेके आएगा राहु यहाँ पे। तो राहु 9th हाउस में बैठा है, इफ इट इज गुड इट विल गिव यू ग्रेट एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, सब बहुत बढ़िया प्रदान करेगा। वहीं 9th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है, पिता के साथ प्रॉब्लम, पिता को प्रॉब्लम, पिता के जीवन में प्रॉब्लम शो करेगा। कभी कभार पिता एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे होते ही नहीं है, दिस कैन ऑल्सो हैपन, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस धनु राशि पड़ती है और राहु बैठ के वहां पे वैसे भी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन द 9th हाउस। बट ऐसा नहीं कि राहु 9th हाउस में खराब होता है, जिसका भी राहु 9th हाउस में बैठा है वो खराब हो गया। नो, ये दूसरी कहानी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके की बात लिख सकते हैं। हम हो सकता है वो रिवाइव कर जाएं अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपने सोच को, अपनी बिलीफ को, चीजों को रिवाइव कर जाएं, वापस ले आएं। कई बार ऐसा भी होता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो मैंने देखा है कई बार चीजों को चला देता है, ग्रोथ किक स्टार्ट कर देता है। अरे चलो फिर से, अरे चलो फिर से, अरे चलो, उसका मूल ही वो है। राहु हमें जन्म देता ही बार बार ये है डिजायर, मतलब डिजायर देता ही हमको बार बार ये कि इनको डिजायर दो, ये फिर उसमें फंसेंगे एंड आई विल एंजॉय। तो उसका तो यही मूल है ना। तो वो 9th हाउस में बैठ के भाग्य को बार बार रिस्टार्ट करने का हमको मौका देगा। ये पढ़ लो, ये ज्ञान किसी गुरु के थ्रू आपको किसी को कहलवा देगा, कोई समझदार आदमी आ जाएगा आपको डायरेक्शन देने के लिए, आगे बढ़ा देगा। किसी दूसरी जगह जाके सेटल हुए, वहां ग्रोथ हो गई, वहां ये हो गया, आप बढ़ते चले जाएंगे। और एक बात और भी यहाँ पे देखिए है 9th हाउस से रिलेटेड कि राहु अगर यहाँ पे खराब बैठा हो तो डायरेक्शन लेस, वी विल नॉट गेट द डायरेक्शन। हमारा भाग्य ही हमारा कभी साथ नहीं देगा, सीधी सी बात है। राहु बैठा हुआ है, समय समय पे कोई राहु आके आपको बर्बाद करके चला जाएगा, सीधी सी बात ये। somebody will come, that can be anybody, that can be from family, outside, कोई भी। राहु 9th हाउस में बैठा है। अब जब सब कुछ सही चल रहा था, हमारे बच्चे का ऐसा केस हो गया कि अब हम उससे तो उबर ही नहीं पाएंगे, ये वाला पॉइंट। तो आप समझ रहे हैं, तो यहीं पे वो आपको हर प्रकार की माया में भी उलझाए रखेगा, प्रपंच भी यही देगा, इसी के थ्रू हम बर्बाद भी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा भाग्यवादी हो गए। राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है ना, बहुत ज्यादा। अरे हमने 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी है और ये चल जाएगी। अब हमने उसकी डिटेलिंग, उसका वो चीजें, ये सब बहुत ज्यादा नहीं देखा, बस चल जाएगी। भाग्यवादी हो गए बहुत ज्यादा, बैठ गई, पता चला वहां बर्बाद हो गए। तो राहु 9th हाउस के थ्रू ही हमें बर्बाद भी कर रहा है। भाग्यवादी ज्यादा हो गए, विश्वास कर लिया लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया राहु 9th हाउस, एक्स्ट्रा एग्जैजरेट कर दिया फेथ को, विश्वास को अपना, बर्बाद हो गए। राहु 9th हाउस में बैठा है, हमेशा पॉजिटिविटी की तो बिल्कुल दुकान हो गई है भाई। राहु 9th हाउस में बैठा हुआ है, उससे बर्बाद हो गए, क्योंकि ये बर्बाद होने के भी सिम्टम है ना भाई। ज्यादा पॉजिटिविटी अच्छी नहीं, नेगेटिविटी जरूरी है थोड़ी हर एक चीज में। कहते हैं ना, डरना जरूरी है। आदमी डरता है तो देख रेख करता है, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा भाई, मैं ये काम नहीं करूंगा भाई, मैं इंश्योरेंस करा के रखूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे साथ ये होने का डर है। ये जरूरी है। तो अब राहु 9th हाउस में बैठ के खुला आपको आसमान दे देता है, वेरी गुड, यू कैन ग्लाइड वेर एवर यू वॉन्ट, बट सेफ्टी होनी चाहिए। अति विश्वास, अति उत्साह, ये लोगों पे विश्वास कर जाना कई बार नुकसान दे जाता है। कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करना लाइफ में ना, एक कोई छोटी सी बात बहुत बर्बाद कर जाती है। जैसे कहता है ना कि भैया देखो ऐसा है कि तुम कान के कच्चे मत होना। जैसे किसी ने बताया 9th हाउस वाले राहु कि कान के कच्चे मत होना, और ये हो गए, उससे सब कुछ बर्बाद हो गया, पता चला। ये पॉइंट दे देता है। अब 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है,
अब 10th हाउस क्या शो करता है? पूरा ग्रोथ, पूरा जीवन का हमारा जो सिम्टम है वो जा रहा है 10th हाउस में। यहीं से पूरी ग्रोथ होगी, यहीं एग्जैजरेट करेगा। राहु का प्ले ग्राउंड है, काम, करियर, यश, फेम, नाम, पोजीशन, ऊंचा उठना, हमारे गवर्नमेंट, बॉसेस, अथॉरिटीज जीवन में। यहाँ पे राहु को जो है वो हार्ड वर्किंग भी राहु बहुत है, और यहाँ बुद्धिमान भी बहुत है, यहाँ उसको ऊंची पोजीशन भी चाहिए। यहाँ पे राहु बाईपास भी, राहु यहाँ पे नीति नियम को भी बहुत फॉलो करता है। अच्छा, राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, वेरी गुड, आपको काम की तरफ ले जाएगा, पोजीशन ये सब दिलवाएगा आपको। अब राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? और राहु जो 10th हाउस में बैठा हुआ है उसका नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोनों अच्छे हैं तो राहु आपको उचित काम में, नौकरी में, बिजनेस में लगा देगा और आप जीवन भर अपने काम की तरफ रहेंगे, दैट इज वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे राहु अगर बैठा हुआ है और राहु यहाँ पे कंफर्टेबल अगर नहीं है तो आपको काम में बहुत धोखे दिलवाएगा, काम में बहुत आपको षड्यंत्र देखने को मिलेंगे, परेशानी देखने को मिलेगी, कष्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि काम में सब कुछ दिया और काम ने हमें कुछ नहीं दिया। यहाँ ये वाली बात आ जाएगी, या काम को हम देते चले जा रहे हैं और काम से हमको वो चीज़ नहीं मिल रही है। ये भी हमको सिखाने का भी तो ग्राउंड है ना 10th, यहीं पे भी हम सीखेंगे भी, यहीं से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 10th हाउस से। अच्छा, 10th हाउस सिर्फ नौकरी की बात नहीं कि हम गए और हम पैसे लेके चले आए, ये ऑल ओवर कर्म की बात है। 10th हाउस इज ऑल ओवर कर्म दैट वी डू टू सर्वाइव अवर लाइफ। अब वो लाइफ कर्म जो है हमारे माता पिता, बहन, भाई, चाचा सबके साथ है। अब राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, आप कौन सा कर्म किन लोगों के साथ किस तरीके से कर रहे हैं वो इस बात को भी देखेगा। आप हर एक बात को काम के ही तहत ले आते हैं क्या जीवन में? मेरा काम होगा तो, मेरा काम बनेगा तो, मेरा काम है तो ठीक है, मेरी जीवन है ये। अब अच्छा, हर एक चीज काम पे ही डिपेंड होके आ गई ना, आदमी की मतलब इच्छा पे ना। देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि भैया हमारा काम होगा तो हम उनको पूछेंगे, हमारा काम नहीं होगा तो हम उनको नहीं पूछेंगे। 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, यू आर लूजिंग मेनी थिंग्स इन लाइफ एंड यू आर डूइंग रॉन्ग इन मेनी थिंग्स, ये वाला पॉइंट भी। और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ, देखिए इन्हीं चीजों की वजह से, काम की वजह से जीवन में दरारें आती हैं, परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। इसी काम की वजह से आप इतना ज्यादा इंग्रॉस हो जाते हैं कि लाइफ की दूसरी बातों को भूल जाते हैं। कई बार आप उन चीजों को बाईपास कर जाते हैं, दूसरी चीजों को लाइफ में, बिकॉज फॉर यू वर्क इज इंपॉर्टेंट एंड फॉर सम पीपल 10th हाउस में राहु बैठा है, काम ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना आदमी के हम काम में बिल्कुल बावले होगा, बिल्कुल लग गए, जीवन हमारा उसमें निकल गया भैया, क्योंकि काम 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 यही जीवन था, क्या करें, किसी को ये करना ही पड़ जाता है। और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है, कई बार लोगों को अंत समय तक जीवन में काम में स्थिरता नहीं मिलती है लाइफ में, ये याद रखिए। क्योंकि काम के मामले में राहु कई बार क्या होता है, काम के मामले में मोस्टली 90% इट इज गुड, 10% इट इज वेरी बैड। मोस्टली क्या होता है, ऐसे आदमी को कोई स्किल नहीं होती, कभी कभार ऐसे आदमी को चाहे कितना भी कर ले उसका नाम खराब होगा, कोर्ट केस होगा, षड्यंत्र हो जाएगा उसके साथ, उसके काम के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, काला येलो मैजिक ये कर दिया जाएगा। या ऐसा व्यक्ति खुद, कई बार राहु 10th हाउस में बैठा है, ऐसा व्यक्ति खुद दूसरों के विश्वास को धोखा दे देगा काम के बारे में। 10th हाउस में राहु अगर बैठा है, यही सब उसको माया मार जाती है, या उसके काम ही गलत है। राहु 10th हाउस में बैठा है, इट इज रिलेटेड टू कर्म, ऑल ओवर कर्म, उसमें नौकरी भी आ जाती है। तो भैया ऐसे व्यक्ति के कर्म ही खराब है, सीधी सी बात हम लोग कह देते हैं ना हर एक चीज के लिए। तो राहु 10th हाउस में बैठा हुआ, इसके कर्म ही खराब है, कर्म खराब थे तो अंजाम उसका बुरा तो होगा ही होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। 11th हाउस में राहु बैठा है, 11th हाउस में राहु इज वेरी गुड। 11th हाउस में राहु अच्छे मित्र, दोस्त, यार, पैसा, बड़े भाई बहन, नेटवर्क, फॉरेन, स्टॉक, इन सारी चीजों में वो फायदा प्रदान करता है 11th हाउस में बैठकर राहु। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं
राहु जहां पे भी बैठा हो वो मेरा ग्रोथ का घर है, वहां मुझे काम करना है। अब की बार राहु 11th पे बैठा है, इट इज ऑफ डिजायर्स। हजारों प्रकार की इच्छाएं जीवन में होती हैं, बर्फ खाने से लेके वो जो हम लोग खाते हैं मक्कू, वो खाने से लेके और बड़े बड़े हवाई जहाज लेने तक लोगों की इच्छाएं हो सकती हैं। तो 11th हाउस इज ऑफ इच्छा। राहु वहां बैठा है, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, एक जगह से पैसे आना, दो जगह से पैसे आना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों के साथ दोस्ती यारी, इंजॉयमेंट, ये पार्टी, बार, डिस्को, ये सारी चीजें 11th हाउस में आ जाती हैं। तो बहुत बढ़िया, इट इज नॉट बैड, इट इज ग्रोथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इट इज नॉट बैड। बट 11वें स्थान का स्वामी कैसा है आपके चार्ट में, 11वें स्थान में बैठा राहु का नक्षत्र का लॉर्ड कैसा है, पहले वो देख लीजिए। क्योंकि 11वें स्थान में बैठा हुआ राहु फिर बाद में या तो पैसे की आस ही दे सकता है कि बहुत पैसा होगा, बहुत ये होगा, वो, और असलियत में कुछ ना हो, पता चला हो ही नहीं पाया, बहुत लेट हुआ, जब हुआ तो कहानी खत्म हो चुकी है। वो 11th हाउस में बैठा हुआ राहु सिर्फ आभास देता है कि हाँ अमीर, पैसा, ये तू मैं, हो नहीं पाएगा जब तक पंचम स्थान में बैठे हुए केतु को सही तरीके से देखेंगे नहीं। क्योंकि अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। 5वां स्थान है बुद्धि का, ज्ञान का, अथॉरिटी का, पावर का, हमारी इंटेलिजेंस का, हम उसको कैसे लगा रहे हैं जब पढ़ाई लिखाई करी नहीं, कुछ काम किया नहीं। तो 11वें स्थान में बैठे राहु से पैसे की उम्मीद क्यों रखते हो भाई, कहां से दे देगा वो प्रॉफिट, नहीं देगा। 11वें स्थान में बैठा हुआ राहु आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े, मैं ट्रम्प बन जाऊं, मैं मोदी बन जाऊं और मैं ये बन जाऊं, यह दिखा सकता है। यहाँ पे धरातल पे कुछ नहीं उतरेंगे। 11th हाउस में राहु अगर बैठा हुआ है एंड यू विल हैव मेनी फ्रेंड्स, मेनी रिलेशनशिप्स, उनके साथ अगर हम डिवाइन नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे, ट्रुथफुल नहीं रहे, कोई नहीं रह जाएगा, सब भाग जाएंगे, सब आप लोगों को धोखा दे सकते हैं। 11th हाउसेज आप अपनी इच्छाओं के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए दूसरों को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को यूटिलाइज कर सकते हैं। जब तक आपको ये बात समझ आए तब तक देर हो सकती है। 11th हाउस में राहु इज नॉट बैड, शास्त्रों ने अच्छा कहा है। खूब पैसा, खूब ग्रोथ यहाँ प्रदान होती है, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी होती है, ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, टेक्निकल होता है, नेटवर्क बहुत अच्छा, मार्केटिंग बहुत अच्छी, सेल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है, राहु 11th हाउस में बैठा वो अपने रूल्स खुद बनाता है, अपने जीवन को खुद उठाता है। लेकिन ऐसा राहु कई बार नीति, नियम, गुरु, धर्म, इन चीजों को निग्लेक्ट करता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत बार गड़बड़ होती है उसके जीवन में। ये मैं बता दूं, अगर आप अपने जीवन में एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड पाथ पे नहीं चल रहे हैं कि हमें बड़े होना है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है या बिजनेस करना है और हम उस पर चले जा रहे हैं, हमने अगर ये नहीं अपनाया तो हम बर्बाद होगा, फिर कहीं ना कहीं हमारे टूट जाएगा वो, ये चीज, ये याद रखिएगा। धर्म के पक्के यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीति नियम के जो बड़े कह रहे हैं उनकी बात समझना बहुत जरूरी है। राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है, ये हाउस बहुत सारी दुनिया का, बहुत सारी इच्छाओं का, बहुत सारी चीजों का है, लेकिन इट इज गवर्न्ड बाय अ गुड एडवाइस। राहु अगर 11th हाउस में बैठा है, एक अच्छी सलाह सुन लीजिए, नहीं तो वो आप, हो सकता है वो आपको हजारों प्रकार की प्रॉब्लम से बचा ले। वैसे 11th हाउस में बैठा हुआ राहु इज गुड, वो आपको धन, संपदा, ऊंचा पोजीशन, नौकरी, ग्रोथ, बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज, स्टॉक्स, अच्छे मित्र, बहन भाइयों के साथ भी बड़ी ग्रोथ, ये सब चीजें भी प्रदान करता है। जो आपके भाई बहन होते हैं, वैसे तो 11th हाउस में अगर राहु बैठा होता है, या तो आप सबसे बड़े भाई बहन होंगे या आप सबसे छोटे होंगे। तो 11th हाउस में राहु बैठा हुआ आपको हर प्रकार से देता है, लेकिन आपकी इच्छाओं के गुलाम मत यहां हो जाइए। यहाँ एक पॉइंट ये भी है, 11th हाउस इज ऑफ इच्छा, हमारी ये इच्छा, हमारी वो इच्छा, हमारी वो इच्छा, वेरी गुड, धरातल पे लाओ ये वाला पॉइंट, या एक के इच्छा के बाद एक, ये, या फिर आखिरी में क्या बचता है 11th हाउस के राहु के साथ, कोई इच्छा ही नहीं है, अब इच्छा ही नहीं रही, इच्छा ही वो मर गई, इच्छा चली गई। अरे इच्छा मर कैसे चली गई, तुमने खुद मार दी, तुमने खुद सत्यानाश कर दी है इच्छा, इसलिए अब तुम ये बात कह रहे हो। तो कहने का मतलब है 11th हाउस का राहु उसी माया में उलझा के हमको मारता है कभी कभार, और ये भी आपको हर प्रकार के गलत दोस्त, खाना पीना, आदतें दे सकता है, वहां से भी आपका पतन हो सकता है। वहां पे भी देखिए माया आपको उन्हीं चीजों से घेरेगी, उन्हीं डिजायर्स में घेरेगी,
उसी प्यार के संबंधों में आपको घेरेगी जिनके साथ कभी आप चीटिंग कर देंगे, कभी आपके साथ चीटिंग हो जाएगी, कभी आपको छोड़ दिया जाएगा आपकी अपनी गलतियों की ही वजह से। तो आपको 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। एक बात याद रखिए, लोगों के साथ मिलके लोगों के लिए काम करिए, बट पहले धरातल पे अपने कदम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को याद रखिएगा। अपने प्लान करिए ग्रोथ के स्ट्रक्चर को। विदाउट प्लान कोई ग्रोथ का स्ट्रक्चर नहीं, वो हवाई होके रह जाएगा। हमारे पास कोई प्लान नहीं, हम तुरंत करोड़पति बने, तुरंत जीरोपति बने, ऐसा हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं अगर होगा, ग्राउंड नहीं होगा, गाइडेंस नहीं होगी, स्टार्ट बहुत लेट होगा, सिर्फ पैसे की बातें होंगी, पैसा नहीं होगा। 11th हाउस में राहु है, ये बात याद रखिएगा। 12th हाउस में राहु बैठा। अब 12th हाउस में राहु, इट इज ऑल रिलेटेड टू, देखिए 12th हाउस इज रिलेटेड टू फॉरेन प्लेजर्स, आनंद, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, गाइडेंस, गुरु, चैरिटी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जितने NGOs हैं, अच्छी बातें हैं, भगवान की तरफ जाना, फ्रीडम, लिबरेशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। राहु 12th हाउस में बैठा है। अब 12वां स्थान हमारा ग्राउंड बन गया। इस राहु का 12वां स्थान ग्राउंड बन गया। अब ये इन चीज़ों में ही खेलेगा अपने जीवन में। और 12वां स्थान क्या है? फ्रीडम, इंजॉयमेंट, प्लेजर। देखिएगा, अब या तो ठीक है, दिस फेलो वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, फ्रीडम, इंजॉयमेंट, प्लेजर चाहता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कब से? हर एक चीज में तुमको आनंदित सूझ रहा है। पढ़ाई में आनंद, नौकरी में आनंद करने लगे, सब बर्बाद हो गया। प्लेजर कैन किल योर लाइफ, यहीं से बर्बाद हो जाओगे 12वें स्थान से। क्योंकि ये प्लेजर है ना, छुपे हुए काम है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, प्लेजर, हर प्रकार की प्लेजर एक्टिविटीज है, आनंद में घुसे हुए हैं। तो वही आपको लील जाएगा घर आखिरी में। 12वें स्थान में बैठा हुआ राहु फिर बाद में हंसेगा, कहेगा हमने तो तुमको प्ले ग्राउंड दिया था, ये वाला, ये तो फ्रीडम का था बेटा, प्रभु की तरफ भी जा सकते थे, तुमने चुनी दारू, तुमने चुने गलत दोस्त, तुमने चुने ऐसे समय जहां दोस्तों के साथ अपना मौज लो, जिंदगी जाए चूल्हे भाड़ में। फिर ये वाला पॉइंट की तरफ वो ले जाएगा। तो 12वें स्थान में बैठ के वो यहां से भी देखिए पतन करा रहा था। 12वां स्थान है फॉरेन का, भगवान का, स्पिरिचुअलिटी का, ज्ञान का, गुरु का, यहाँ पे है। बहुत एक आलस्य प्रकार का जीव है ये राहु 12वें में जो बैठा है। वो कहता है शांति से बैठे रहो, चीजें मिल रही हैं, आ जाएंगी, सब आएगा, खाना पीना, कपड़ा, दुनिया, दोस्त, यार, सब आएगा। लेकिन जब आए नॉर्मली बहुत पढ़े अच्छे से जो मिल रहा है पढ़े रहो, ज्यादा भगियाओ नहीं, पगलाओ नहीं उन चीजों को लेके कि बस जो हमें मिल जाए और जो हो जाए। भगवान जो चाहिए वो सब प्रदान कर देंगे। अपना शांति से प्रभु की तरफ न्यूट्रल होके स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, इन चीजों में लगे रहो। जो चीजें त्यागने योग्य हैं उनको त्यागो। 12वां स्थान काहे का है? त्यागने का। वो कहते हैं त्याग दो जो चीजें अच्छी नहीं होती, झूठ, कपट, चोरी, गंदगी, फलाना, ये तू मैं, त्याग दो। वो वाली चीजों को त्यागो जो तुम्हारे अंदर गलत है। 12वां स्थान काहे का है? लॉस का है ना। अब राहु भगवान ने अब की बार 12वें में बैठा दिए, तो लॉस करो ना। किस चीज का लॉस करोगे? अपने शरीर का, अपने घर का, अपने पैसे का, अपने बच्चों का, के गलत आदतों का। झूठ नहीं बोलेंगे, गलत संगत नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उन्हीं चीजों को तो लॉस करोगे ना। राहु तो वही कह रहा है कि हाँ भैया, मैं तो पहले ही बैठा इनका 12वें घर में था इन्हीं चीजों का लॉस कराने के लिए, लेकिन इन्होंने लॉस कर दिया अपना शरीर, अपनी पढ़ाई, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ इन्होंने लॉस कर दिया और इनका दिमाग खराब हो गया। राहु तो कह देंगे सीधी सी बात। अब राहु 12th हाउस में बैठे हैं तो समझिए अब फॉरेन के लोग, फॉरेन किसी भी प्रकार के कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसे लोग होते हैं ना जो पेंटर्स, राइटर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, ये सब जो मतलब इमेजिनेशन के काम, सुंदर काम, कोई ट्रैवलिंग में है, कोई गुरु है, कोई थेरेपी में लगा हुआ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई एडवाइजर है, कोई इस तरीके, कोई दूर दराज जगह पे काम करने वाला व्यक्ति है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, डॉक्टर है,
कोई इस तरीके के काम करता है जो राइटर है, फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट्स में है, बैंकिंग में है, इन चीजों में काम कर रहा है व्यक्ति, बोलने का कोई चीज है, वो किसी चीजों से जुड़ा हुआ है, मे बी इनटू समथिंग जिसमें बोलने की आवश्यकता होती है, ज्ञान देने की आवश्यकता होती है, समझाने की आवश्यकता होती है, वो उन चीजों में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, 12वां स्थान उन्हीं चीजों में राहु बैठा हुआ, वो कह रहा है यही तुम्हारा प्लेग्राउंड है, यहीं से सब कुछ उपजेगा, यू कैन बी अ ग्रेट। 12वां स्थान देखिए जो है वो प्रभु, भक्ति, धर्म, जुपिटर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मेडिटेशन, योगा, दुनिया भर की सारी चीजें, जिन चीजों में हमें आराम मिलता है, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल सेक्टर है, ये वो वाला सेक्टर है ना, वहां जाके आराम लेते हैं, बढ़िया नैनीताल में, मसूरी में बैठ के सो रहे हैं आराम से, है ना, पहाड़ों में, ये वो वाले घर को शो करता है। राहु वहां बैठा हुआ है, ऐसे राहु को एडवेंचर, घूमना फिरना, आनंद, पहाड़, ये तुम्हें बड़े पसंद आएंगे, वहां ले जाइए भैया, वहां से अपना जीवन यापन करिए, उन चीजों में आनंद लीजिए धीरज से। और 12वें स्थान में राहु है, कहाँ पतन कराएगा, कहाँ माया मार जाएगी, इन्हीं चीजों में माया मार जाएगी। आखिरी में ना सपने बैठे हैं, लेजीनेस, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पता चला बैठे हैं, दिन निकल गया, शाम निकल गई, सिर्फ दिन में मौज क्या आ रही है, अब शाम को उठूंगा, शराब पी लूंगा, अब थोड़े समय के बाद अब किसी लेडीज के साथ कुछ गंदगी कर लूंगा, या जो मन की बातें हैं ऐसे लोगों की जो मैं सोचने की या समझने की कोशिश करता हूं, वो आप लोगों को बता देता हूं, या मैं मेरे दिमाग में 24 घंटे सेक्सुअल चीजें घूमती रहती हैं, ये चीजें सब आदमी दिमाग खराब करे रहेगा अपना, क्योंकि 12वां स्थान है इन सब चीजों का। अब राहु महाराज यहाँ बैठ के कौन कौन से दुनिया के इनको जो है सपनों में तैराएंगे, और फिर वो उन्हीं सब तरीके की बातें सूझती हैं इन लोगों की, जिसको कहते हैं ना, तो एक परवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो वहां तक की सोच लेते हैं, एक ऐसी एक्सटेसी, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा वो कि बस पूछिए मत। तो 12वें स्थान की चीजें इनको बर्बाद करती हैं। अच्छा, इमेजिनेशन अच्छी होती है, सोचना समझना बहुत अच्छा होता है, कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, जीवन में क्या चीजें त्यागी जाए, क्या चीजें छोड़ी जाए, और छोड़ने के बाद कैसा महसूस होता है, कैसी लाइफ होती है। राहु है नोज वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। राहु 12वें स्थान में बैठा है, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, ऑर्डर अगर जीवन में नहीं है तो बर्बाद कर देगा। राहु 12th हाउस में बैठा हुआ, ये याद रखिए। नौकरी जरूरी है, काम जरूरी है, चाहे आपके अपने मन का काम हो, इंडिपेंडेंट काम हो, आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू नो योर वर्क। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।